ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभयो नमः। ओम श्री राजीवलोचनाय नमः। ओम श्री कुलेश्वराय नमः। ओम श्री ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम श्री स्थान देवताभ्यो नमः। ज्ञानांजनकया चक्षुरुन्मिलितमये तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्गिरिते स्थिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयति स्वान्ति सतामकौतुकम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेतः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे चा मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्। त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा।
मलादाकृष्यमोह महामाया प्रयच्छति या कुन्दे दुदुसारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पहा मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजमवानरयुतमुख्यम् नमामि रामं रघुवंशनाथं वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयस्य वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् सब द्वारन को छोड़कर माँ आयो तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। बोले देवी भागवत महापुराण की जय। आइए सब मिलकर के हम लोग जो है माँ भगवती की स्तुति गाते हैं, बड़ी प्यारी स्तुति। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय शुंभ शुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तो दीना राति हरे। जय शुंभ शुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तो दीना राति हरे।
सागर गामिनी शंभुनुते जय सागर गामिनी शंभुनुते जय दुख दरिद्र विनाश करे जय दुख दरिद्र विनाश करे जय पुत्र कला त्रयवेदी करे जय पुत्र कला त्रयवेदी करे जय देवी समस्त शरीर धरे 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 जय नाक विदर्शिनी दुख हरे जय नाक विदर्शिनी दुख हरे जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे जय वांछित दायिनी सिद्धि करे जय वांछित दायिनी सिद्धि करे जय भगवती देवी नमो वरदे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफल दे 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 जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। बोलो भगवती मैया की एतद्व्यासकृतं स्तोत्रं यावत्पठन्यत शुचिः गृहेह शुद्धभावेन प्रता भगवती सदा बोले देवी भागवत की जय शीतला मैया की जय जगदम्बा मैया की श्री सीताराम जी भगवान की वीर बलवंत हनुमंत लला की पूज्य अपने अपने माता पिता की पूज्य अपने अपने गुरुदेव भगवान की राजीव लोचन भगवान की कुलेश्वर महादेव भगवान की गंगा मैया की मौली माता की खल्लारी मैया की कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन आदरणीय जन सम्मानीय जन करुणामयी ममतामयी माताएं भगवती स्वरूप माताएं पिता तुल्य गणमान्य जन आदरणीय जन दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्त अनुरागी भक्तजन समस्त ग्रामवासी माँ जगदम्बा की कथा को रसपान करने के लिए पहुंचे हुए सभी भक्तजन श्रोता समाज आप सभी का व्यास पीठ से हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को सादर सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए कथा में प्रवेश करने के पहले हम सब जो है माँ की बड़ी प्यारी भजन स्तुति करते हैं। उसके पश्चात फिर कथा में हम सब जो है आगे प्रवेश करेंगे। बोलो भगवती मैया की जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय।
काल विनाशिनी काली जय जय दुर्गा नासिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय काल विनाशिनी जय जय उमा रमा ब्रह्माणी 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 जय जय राधा सीता रुक्मणी जय राधा सीता रुक्मणी जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय काल विनाशिनी काली जय जय
दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय। बोलिए जगदम्बा मैया की जय। सभी दोनों हाथ को उठा करके एक बार सब जयकारा लगाइए। बोलिए दुर्गा मैया की, शीतला मैया की, महामाया मैया की जय हो। प्यारे भक्तजन, कल हम सब जो है महिषासुर वध, रक्त बीज, शुम्भ निशुम्भ आदि सभी की कथा को हम सब ने रसपान किया था। माँ कालिका के अवतार की कथा को सुना था। आज आइए हम सब जो है और विभिन्न विभिन्न कथाओं को रसपान करते हैं। और आज कथा में शिव विवाह होगा सायंकालीन, तो आप सबको शिव विवाह का भी आनंद लेना है। व्यास नारायण भगवान कहते हैं जन्मेजय को, देवी भागवत की कथा कौन सुना रहे हैं? व्यास नारायण भगवान। किसको सुना रहे हैं? परीक्षित के बेटे जन्मेजय को। ठीक है, हाँ। व्यास जी कहते हैं, हे जन्मेजय, एक बार कौतुकी भगवान नारायण ने लक्ष्मी मैया को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? श्राप दे दिया कि तुम अश्वी हो जाओ। अश्वी मतलब घोड़ी है ना, अश्व मतलब घोड़ा। तुम अश्वी बन जाओ, ऐसा श्राप दे दिया लक्ष्मी मैया को भगवान नारायण ने। परिणाम स्वरूप मैया लक्ष्मी जो है आ गई मृत्युलोक। और मृत्युलोक आकर के मैया जो है यमुना और तमसा नदी के किनारे तपस्या करने लगी। माता लक्ष्मी जो है जब अश्वी रूप धारण करके आई थी, तो भगवान नारायण भी वहां अश्व रूप धारण करके चले आए। ठीक है, भगवान नारायण भी वहां पर अश्व का रूप धारण करके आ गए। अब अश्व का रूप धारण करके जैसे भगवान पहुंचे, भगवान को देखते ही मैया पहचान गई, लक्ष्मी जगदम्बा जो है देख करके पहचान गई। और पहचानते ही अश्रुपात होने लगा, अश्रु निकलने लगा माँ की आंख से, और माँ की आंख से आंसू निकला। और प्यारे भक्तगण, उन दोनों को अश्व और अश्वी, लक्ष्मी और नारायण को वहां पर एक पुत्र की प्राप्ति होती है। वो पुत्र की प्राप्ति हुई, पुत्र को वहीं पर छोड़ करके भगवान नारायण जो है कहां चले गए? बैकुंठ चले गए, और बैकुंठ में रहने लगे। ठीक है, भगवान नारायण कहाँ रहते हैं? बैकुंठ में रहते हैं, क्षीर सागर में। और बैकुंठ में भगवान रहते हैं क्षीर सागर पर, है कि नहीं? तो प्यारे भक्तगण, बैकुंठ चले गए भगवान नारायण और लक्ष्मी उन दोनों को छोड़ करके। और उन दोनों को छोड़ करके भगवान जब बैकुंठ चले गए, तो वो जो बालक जो हुआ था पुत्र, वो अकेला पड़ गया। किसका बालक? जोर से बोलो। अश्व और अश्वी मतलब लक्ष्मी और नारायण का जो बालक है वो अकेला पड़ गया। और जब वो अकेला पड़ा, भगवान लक्ष्मी नारायण को छोड़ के चले गए। उसी समय वहां पर चंपक नाम का एक व्यक्ति पहुंचा, विद्याधर चंपक, और मदनालसा नाम की उनकी पत्नी मदनालसा, और दोनों वहां पर पहुंचे और पुत्र को उठा करके सुंदर प्रेम करने लगे।
मदनालसा कहती है कि सुंदर बेटा है, लालन पालन करते हैं इनका, चलो। तो चंपक ने कहा कि बोले ये बात तो उचित नहीं है, पहले हम लोग इंद्र के पास चलते हैं और इंद्र के पास जा करके पहले आज्ञा लेंगे, क्या करें। दोनों चले गए इंद्र के पास। राजा इंद्र ने कहा, इंद्र से जब पूछा इस बालक का हम क्या करें, तब वो कहा कि ये बालक जो है नारायण और लक्ष्मी का बालक है ये, और नारायण और लक्ष्मी का ये बालक है, इसलिए तुम इसे जहां से उठा के लाए हो वहीं से वापस छोड़ दो। इसका नाम पड़ेगा है, का नाम पड़ेगा है, तीन अक्षर का नाम है, ये नाम पड़ेगा। जाओ इनको वहां छोड़ दो जहां से तुम लेकर के आए थे, क्योंकि ये बालक को भगवान जो है इसको प्रदान करेंगे, इस बालक को ययाति वंश में जन्मे महाराज हरिवर्मा को प्रदान करेंगे, क्योंकि हरिवर्मा जो है संतान प्राप्ति के लिए तपस्या में लीन है। तो भगवान नारायण प्रकट होकर इसी बच्चे को उसको देंगे, इसलिए जहां से लाए वहां छोड़ दो, जाओ। तो अश्व और अश्वी के पुत्र को, लक्ष्मी नारायण के पुत्र को ये चंपक और मदनालसा जो है जाकर वहीं छोड़ दिए। राजा हरिवर्मा जो है पुत्र प्राप्ति के लिए जब तपस्या कर रहा था, पुत्र प्राप्ति के लिए जब तपस्या कर रहा था हरिवर्मा नाम के राजा जो है, तो भगवान नारायण इनसे प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। और प्रकट हुए तब इसने भगवान से प्रार्थना किया, बोले हे प्रभु, मैं संतान प्राप्ति के लिए यहाँ पर आपकी तपस्या कर रहा हूँ, मुझे संतान प्रदान कराइए। भगवान नारायण ने कहा, चिंता मत करो राजन। राजा ने बड़ी प्यारी स्तुति गाई भगवान नारायण की। देवादिदेव खिल लोकनाथ कृपानिधि लोक गुरु रमेश मंदस्य मेते किल दर्शनम यद सुदुर्लभम योगी जनय लभ्यम। सुंदर स्तुति गाया है वहां पर। और स्तुति गाने के पश्चात कहे कि बोले हे प्रभु, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, कृपा के निधान, आज आपका दर्शन प्राप्त करके मैं धन्य हो गया। प्रभु मुझ दास पर अपनी कृपा बनाए रखो, मैं आपकी कृपा का ही सहारा चाहता हूँ, मुझे आपकी कृपा चाहिए। देखो, भगवान की पूजा करते हो तो भगवान के दास बन करके पूजा करना चाहिए। भगवान का दास बन करके पूजा करो, ठीक है, मालिक बन करके नहीं। भगवान की जब हम दास बन करके पूजा करते हैं तो उस दासत्व में जो भक्ति समाहित होती है उसकी उस आनंद ही अलग होती है ना। तो प्यारे भक्तगण भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा, अरे मेरे जैसा तो केवल मैं ही हूं, और कोई तो नहीं है। भाई मुझ जैसे पुत्र मांग रहे हो तुम, मेरे जैसा, तो मेरे जैसा तो केवल मैं ही हूं, तो मैं आपके समान ही शक्तिशाली पुत्र चाहता हूं। भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें दूंगा, चिंता मत करो। तुम्हें जो मैं संतान दूंगा उसका नाम पड़ेगा एक वीर। क्या नाम पड़ेगा? एक वीर। एक काम करो, यमुना और तमसा नदी के किनारे चले जाओ, एक बालक रखा हुआ है वहां, उसको ले आओ तुम। राजा हरिवर्मा को भगवान नारायण इतना आदेश देकर के चले गए। अब राजा हरिवर्मा जो है भगवान की आज्ञा लेकर के इच्छा से यमुना किनारे आया, और यमुना किनारे जैसे जब आया तब क्या देखा, बालक जो है अटखेलिया कर रहा है अपने पैर के अंगूठे को। बालक जो है बाएं हाथ से अपने चरण के अंगूठा को अपने मुंह में ले जा करके खेल रहा है। महाराज हरिवर्मा ने सुंदर उस बालक को उठाया और बालक को उठा करके अपने घर ले आया। नगर वाले स्वागत करने लगे, नगर वाले सब स्वागत करने लगे, पत्नी भी दौड़ के आके स्वागत करने लगी। सुंदर बच्चा प्राप्त हुआ है हमारे स्वामी को, मंगल गीत गाने लगे, उत्सव मनाने लगे, नाचने गाने लगे। शिशु का भव्य स्वागत किया गया, जन्म उत्सव का जन्म उत्सव मनाया गया। और सुंदर उनके प्यारे भक्तगण जन्मोत्सव जैसे मनाया गया आनंद से, तो उसका नाम रखा गया, क्या नाम रखा गया? एक वीर। ठीक है। राजा हरिवर्मा प्रसन्न होकर के अपनी पत्नी सुनैना के पास जाकर के बोले, सुनैना ये बालक जो हमें प्राप्त हुआ है ना, ये हमारी तपस्या का ही फल है।
जब हम भगवान की तपस्या करते हैं ना, साधना करते हैं, तो उसका फल जो है कभी विफल नहीं होता, उसका फल जरूर मिलता है। हम भगवान का नाम भी लेते हैं ना, तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में उसका फल जरूर मिलता है, लेकिन मिलता है आज नहीं तो कल। उसका परिणाम जो है, कभी सत्संग का जो क्षण है वो व्यर्थ नहीं जाता, याद रखना। सत्संग का जो क्षण है ना, वो कभी व्यर्थ नहीं होता, याद रखना। एक बार विश्वामित्र और वशिष्ठ जी के पास झगड़ा हो गया। विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी से पूछा, बोले सत्संग बड़ा है कि तपस्या बड़ा है? तो वशिष्ठ जी ने कहा सत्संग बड़ा है। क्या बड़ा है? सत्संग बड़ा है। तो कहा कि बोले चलो ठीक है, अगर सत्संग बड़ा है तो हम लोग अभी शेषनाग के पास चलते हैं। शेषनाग भगवान से पूछते हैं। शेषनाग कौन? बलराम जी, लक्ष्मण जी हैं, वही शेषनाग। पहले लक्ष्मण बने, अब बलराम बने थे द्वापर में। कृष्ण जी के एक समय में छोटे भाई और एक समय में बड़े भाई बने थे, है ना। जा करके शेषनाग जी से पूछा, शेषनाग को प्रणाम करके वशिष्ठ और विश्वामित्र ने बोले प्रभु एक बात बताओ, तपस्या बड़ा होता है कि सत्संग बड़ा होता है? तो शेषनाग ने कहा कि बोले भाई मेरे सिर में तुम लोग इतना बड़ा बोझ टांग के रखे हो पृथ्वी को, तो पृथ्वी मेरे सिर में है, मैं क्या बात करूं? कुछ क्षण के लिए अगर तुम जो है पृथ्वी को अपने अपने सिर में धारण कर लोगे तो मैं कुछ बोल पाऊंगा। तो विश्वामित्र जी को कहा चलो आओ तुम पकड़ो। तो विश्वामित्र अहंकार में आकर के अपने 10,000 तपोबल की शक्ति से पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने लगा। लेकिन जैसे ही पृथ्वी पर धारण करने लगा तो धारण ही नहीं कर पाया। वो धारण जैसे किया, पृथ्वी हिलने लगी। शेषनाग ने फिर थामे उसको। वशिष्ठ से कहा, वशिष्ठ जी आप। वशिष्ठ जी अपने सत्संग करते थे। सत्संग के आधा क्षण के पुण्य के सहारे पृथ्वी को सिर पर रखे तो पृथ्वी टिक गई, हिला डुला नहीं। कुछ देर बाद विश्वामित्र जी पूछे शेषनाग से, शेषनाग जी आपने कुछ बताया नहीं, सत्संग बड़ा की तपस्या? शेषनाग ने कहा इसका उत्तर तो तुम दोनों ने दे दिया। उसका उत्तर मिल गया, देखो वशिष्ठ जी दे दिए। तुम जो है, तुमको जब मैंने पृथ्वी के भार को अपने सिर पर रखने के लिए कहा, तुम अपने तपोबल तपस्या के बल पर तुम रखना चाहे, लेकिन पृथ्वी तुम नहीं रख सकते। लेकिन वहीं पे पूरे पृथ्वी के भार को जब वशिष्ठ जी अपने सिर पर रखे सत्संग के पुण्य से, तो पृथ्वी टिक गई, धरती हिली डुली नहीं। तो इससे साफ सिद्ध होता है भैया कि सत्संग ही बड़ा होता है। क्या बड़ा होता है? सत्संग ही बड़ा होता है, और सत्संग ही करना चाहिए सबको। सत्संग का मतलब क्या है? संत संग। सत्संग का मतलब क्या है? संत धन संग बराबर सत्संग। संतों के साथ बैठना चाहिए और संतों के पास बैठ करके सुंदर कथा सुनना चाहिए और भजन करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए। इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं? संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अरे लाग सके तो लाग रे, लाग सके तो लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
हंसन की गति हंस ही जाने, हंसन की गति हंसन जाने, हंसन की गति हंस ही जाने, हंसन की गति हंस ही जाने, हंस ही जाने जी हंस ही जाने, हंस ही जाने जी हंस ही जाने, हंस ही जाने जी हंस ही जाने। हंस ही जाने जी हंस ही जाने। अरे क्या जाने कोई कागरे, क्या जाने कोई कागरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई, 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 प्रहलाद की बन गई जी प्रहलाद की बन गई। प्रहलाद की बन गई, प्रहलाद की बन अरे गई। गुरु सुमिरन बैराग रे, बोलो गुरु सुमिरन बैराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, 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 सुनो भाई साधो जी सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो जी सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो जी सुनो भाई साधो। सुनो भाई साधो जी सुनो भाई साधो। अरे राम भजन में लाग रे, राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अरे लाग सके तो लाग रे, लाग सके तो लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। 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 तेरी अच्छी बनेगी।
बनेगी। बोलिए जगत जननी जगत धात्री मैया की जय। जगदम्बा मैया की जय। एक बार सभी हाथ उठा के कहिए राधे राधे। श्याम से मिला दे। हर हर महादेव। बोल जयकारा सिर वाली द साचे दरबार की जय हो। तो प्यारे भक्तगण, राजा हरिवर्मा और सुनैना ने उस बालक का लालन पालन किया। उस बालक का नाम पड़ा एक वीर, है ना। सुंदर आनंद उत्सव मनाए, जन्म उत्सव मनाए, नामकरण किए, मिठाई बांटे, सबको खीर परोसे, मालपुआ खिलाए, तरह तरह की वस्तु खिलाए। बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ और जब योग्य हो गया तब महाराज हरिवर्मा ने क्या किया। महाराज हरिवर्मा ने सुंदर उनको राज्य तिलक कर दिया, राज्य अभिषेक कर दिया और राजा बना दिया, है ना। एक बार वही एक वीर महाराज जो है मंत्रियों के साथ में जंगल गए हुए थे शिकार करने के लिए, और जंगल गए हुए थे शिकार करने के लिए। तब वहां पर उसने एक युवती को देखा, एक स्त्री को देखा रोते हुए। जाके पूछा देवी कौन हो तुम? तो उन्होंने नाम बताया, महाराज मैं यशोवती हूं। बोले यशोवती? बोले हाँ। राजा रम्य आपके नगर के निकट थोड़ी दूर में एक और नगर है, एक और राज्य है, वहां के राजा है राजा रम्य, जिनकी मंत्री की बेटी हूं मैं, मेरा नाम है यशोवती। यशोवती तो कहे तुम यहाँ कैसे चले आए? तब उन्होंने बताया महाराज हमारे राजा रम्य को संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी, उनकी पत्नी का नाम है रुक्मरेखा, संतान की प्राप्ति नहीं हुई और उन्होंने कालांतर में यज्ञ किया और यज्ञ से सुंदर उनको एक कन्या की प्राप्ति हुई। और कन्या की जब प्राप्ति हुई तो उस कन्या का नाम पड़ा एकावली। क्या नाम पड़ा? एकावली। एकावली और मैं दोनों सम उम्र के थे। एक बार हम दोनों बगीचे में टहल रहे थे महाराज, और बगीचे में टहल रहे थे, उसी समय काल केतु नाम का एक राक्षस आया, और वो काल केतु नाम का जो राक्षस आया वो हम दोनों को उठा के अपहरण करके ले गया। काल केतु राजा कहने लगा कि मैं तुमसे शादी करूंगा। हमारी महारानी से कहने लगा एक वीरा से कि मैं तुमसे शादी करूंगा। एक वीरा ने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि मैं स्वप्न में महाराज हयय वंश के राजा एक वीर को मैंने सपने में देखा, मैं उनसे शादी करूंगी। तुम मेरे योग्य नहीं हो, मैं कहाँ रानी तुम कहाँ राक्षस, जोड़ी बनेगा नहीं। हमारी संस्कृति और तुम्हारी संस्कृति भिन्न भिन्न है। मैं अपने धर्म का परित्याग करके अपने माँ बाप का दिल दुखा के मैं शादी नहीं करूंगी। किसने कहा? एक वीरा ने, है ना, एकावली ने। तो प्यारे भक्तगण, साफ मना कर दिया कि मैं अपने पिता के विरुद्ध जाकर के आपसे शादी नहीं करूंगी। धर्म जो है मैं धर्म के रास्ते पर चलूंगी, धर्म के खिलाफ मैं कार्य नहीं करूंगी। आज देखो संसार में क्या होता है। वो एक महारानी थी एकावली, उसने साफ कह दिया कि बोले मैं अपने पिता के विरुद्ध जाके शादी नहीं करूंगी। लेकिन आज देखो आज के बच्चों को अपने लिए ना ही लड़का ढूंढने की जरूरत है, ना ही लड़की ढूंढने की जरूरत है। सब अपने लिए सब ढूंढ डालते हैं, सब फिक्स कर डालते हैं। अरे तुमको पाल पोस करके बड़े किए हैं, तुमको जन्म दिए हैं, और तुम उस प्रेम को भूल जाते हो क्षण भर के लिए। ये कितनी बड़ी बात है। तुमको 20 साल तक 25 साल तक पाल पोस करके तुमको बड़े करते हैं, और तुम बड़े होकर के जहाँ पढ़ने लिखने गए, जहाँ पैर में खड़े हो गए, तुमने किसी लड़की को देखा है, लड़के को देखा, प्रेम में आसक्त हो गए, 1 वर्ष उसके साथ तुमने प्रेम संबंध स्थापित किया और भग करके तुमने शादी कर लिया। माँ बाप के आंख में तुमने आंसू ला लिया, माँ बाप के साथ तुमने छल कर लिया। वो 25 साल का प्यार तुमको नहीं दिखा, 25 साल का प्यार तुम भूल गए। वो एक साल के प्यार के लिए 25 साल के माँ बाप के प्यार को लोग आज भूल जाते हैं। समाज में देखो आज कितनी परंपरा चल रही है। आज देखो, बताओ कितनी दुख की बात है। और ऐसे वो संस्था लोगों का नाम नहीं लूंगा मैं, बहुत सारी संस्थाएं ऐसी वो संस्था जो बिना माँ बाप की अनुमति का शादी करके भी सर्टिफिकेट बांट रहे हैं आज। कितनी दुख की बात है बताओ। अरे पहले लड़की के माता पिता को बुलाओ, लड़का के माता पिता को बुलाओ, सबकी रजामंदी कराओ, समाज को बुलाओ, तब शादी करवाओ। तो 2 पक्ष की गवाही हो गई, इधर 2 पक्ष की गवाही हो गई, चलो शादी हो गई, सर्टिफिकेट दे दिया बना के।
ये कहाँ कहाँ की नीति है, ये कहाँ की न्याय है, ये बताइए। किसी संस्था या किसी व्यक्तिगत में किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन आज ये दुख की बात यह है कि आज चल रही है आज समाज में, संसार में। प्यारे भक्तगण, इसके लिए हमको जागृत होना बहुत जरूरी है। अरे तुम अपने माँ बाप के उस प्रेम को देखो, माँ बाप के उस त्याग को देखो, तुम्हारे लिए कितना त्याग किए हैं। तुम्हारे लिए वो बाप दिन भर धूप में काम कर करके पैसा इकट्ठा करके तुम्हारे लिए तुमने क्या नहीं किया। सोचे उस बाप के बारे में? एक पल तो सोचे होते उस बाप के बारे में। अगर उस बाप के बारे में सोचे होते तो आज तुम ऐसा कदम नहीं उठाती। उस माँ बाप के बारे में तुमने सोचा नहीं और कर लिया ऐसा काम। याद रखना, ऐसा जो काम करते हैं ना जीवन में कभी सुख से नहीं, जीवन उनका चलता ही नहीं है। जो ऐसा कदम उठाते हैं उनका जीवन ढंग से चलता ही नहीं है। अरे जीवन में याद रखना, जीवन में आगे बढ़ना है तो भैया माता पिता और गुरु के आशीर्वाद के बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते। इतना याद रखना, जीवन में तुम्हारे जीवन में माता पिता और गुरु का जो आशीर्वाद है वो होना बहुत जरूरी है, तभी तुम जीवन के पथ में आगे बढ़ोगे, अन्यथा तुम नहीं बढ़ सकते। धरती के साक्षात अगर कोई देवता है तो वो है हमारे माता और पिता। माता पिता की पूजा कर लो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी मंदिर ना किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है। माता और पिता के चरणों में ही पूरा सारा तीर्थ बसा हुआ है। समझ रहे हो नहीं? भगवान गणेश और कार्तिकेय ये कैलाश पर्वत पर रहते थे और कैलाश पर्वत पर रह करके एक बार दोनों के बीच में झगड़ा लड़ाई हुआ। बोले मेरी शादी पहले होगी। गणेश जी कहे मैं पहले शादी करूंगा। कार्तिकेय कहा कि मैं पहले शादी करूंगा। माता पिता के पास गए, माता पिता ने कह दिया कि देखो बेटा, जो पृथ्वी की 7 परिक्रमा करके पहले आएगा हम उसी की शादी करवाएंगे। कुमार कार्तिकेय जी अपने सवारी मोर में मयूर में बैठ करके उड़ पड़े। पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के लिए वो उड़ गए। अब गणेश भगवान नहीं गए। शंकर जी ने पूछा बेटा एक बात बताओ। बोले कार्तिकेय जो है मयूर में सवार होकर के चला गया और तुम जो है परिक्रमा करने जा रहे हो पृथ्वी का, क्या बात है बताओ। तब गणेश जी ने कहा कि बोले पिताजी, माता और पिता के चरणों में ही तो पूरी पृथ्वी है, पूरा संसार है, तो को मैं पृथ्वी की परिक्रमा करने क्यों जाऊं? मैं क्यों ना आप दोनों की परिक्रमा कर लूं। और गणेश भगवान ने माता पार्वती और शंकर जी के चरणों का 7 परिक्रमा करके बैठ गए। उनकी शादी पहले कर दी। वे स्वरूप की कन्या सिद्धि और रिद्धि के साथ में उनकी शादी हो गई। तो गणेश जी ने साक्षात कह दिया है, गणेश भगवान, कि माता पिता के चरणों में पूरा स्वर्ग है, पूरा धरती है, पूरा आसमान है। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। माता पिता के चरणों में तो पूरा संसार बसा हुआ है। और कभी माता और पिता का कभी दिल मत दुखाना, कभी अपने बाप का दिल मत दुखाना। वो पिता जो होता है कितना मेहनत करके तुमको पाल पोस के बड़ा करता है। वो पिता तुम्हारे लिए क्या नहीं करता है बताओ। काम में जाता है बेचारा, सुबह जल्दी उठ करके खाना खा के निकलता है, दिन भर काम करता है, धूप में पसीना निकलता है, पसीना बहाता है, 2 पैसा कमा के लाता है तुम, ताकि तुम्हारा काम आ सके, तुम्हारा भविष्य बन सके, मेरा बच्चा पढ़ाई लिखाई कर सके। मेरा बच्चा पढ़ाई लिखाई कर सके कहा करके वो जो है पिता जो है दिन भर कमाने जाता है और कमा के लाता है। तो दिन भर उसकी वो जो मेहनत है, तुमको छोटे से जिसने बड़ा किया वो मेहनत तुमको नहीं दिखा। जिस माँ ने ठंड में भी, जाड़े में भी, शीत में भी, ठंडे में सोई, गीले में सोई और तुमको सूखे कंबल में ढक करके सुलाई बड़े की, वो माँ का दर्द तुमको नहीं दिखा आज, और तुमने ऐसा कदम उठा लिया। तो प्यारे, कभी पिता के दिल को मत दिखाना। वो पिता का भी एक मान सम्मान रहता है। वो पिता भी सोचता है कि मेरी बेटी बड़ी हो जाए, बेटा बड़ा हो जाए तो मैं गर्व से उसकी विवाह करूं, शादी करूं। सबका एक सपना होता है, मेरे भी समधी हो, मेरे भी सजन हो, मेरा भी बच्चों का वंश आगे बढ़े। सबका एक विचार रहता है, एक सोच रहता है, एक इच्छा रहता है, एक इरादा रहता है। और हम उस सोच और इच्छा और इरादा को 2 मिनट में मिट्टी में मिला देते हैं। सोचो उस पिता के ऊपर क्या गुजरता होगा जब वो 4 समाज के बीच बैठता होगा, उनको 4 लोग सुनाते, अरे फलाना तुम्हारी बेटी ने ऐसा कर लिया। वो माँ के ऊपर क्या बीतती होगी जब वो माँ सब्जी लेने बाजार जाती होगी, 4 समाज वाले सब्जी लेते रहते वहां उनको ताना मारते होंगे।
तुम्हारी बेटी ने ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, बड़ा गर्व था तुमको अपनी बेटी के ऊपर। हाँ? सोचो क्या होगा उस पल में, उस क्षण में, बताओ आप, जब ऐसा कोई काम हो। अरे पिता के बारे में सोचो, पिता है तो घर में सब चीज है, माँ है तो घर में सब चीज है। हाँ? बचपने में माँ और जवानी में पति, बोले पत्नी, है ना, ये दोनों की मृत्यु हो जाती है तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। बचपने में माता जी और जब हम बड़े हो गए तो हमारी पत्नी, ये साथ रहना चाहिए। बचपने में अगर माँ खत्म हो गई तो बच्चे को पालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब बूढ़े जब हो गए तो पत्नी साथ छोड़ देती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, सेवा करने वाला कोई नहीं होता। समझ रहे हो ना? इसलिए उस पिता के बारे में सोचो, उस पिता की तकलीफों को देखो, उस माता पिता के श्रम को देखो, माता पिता के त्याग को देखो। अरे पिता कौन है? पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता जो है नन्हे से परिंदे का आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है, और पिता से ही माँ की चूड़ी बिंदी सुहाग है। पिता है तो बच्चे के सारे सपने अपने हैं, और पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। जो बिना आंसू बिना आवाज के जो रोता है, जो बिना आंसू बिना आवाज के जो रोता है वो बाप होता है। बच्चों की किस्मत की छेद को जो अपनी बनियान में पहनता है वो बाप होता है। घर में सबके लिए कपड़ा जूता मिठाई आता है, इसके लिए बाप के तलवे घिस जाते हैं। जो अपनी आंखों में दूसरों के लिए सपने संजो करके रखता है वो बाप होता है। हा? सच है, माँ हमें 9 महीना कोख में रखती है, ये बात सच है कि 9 महीना माँ हमें कोख में रखती है, लेकिन 9 महीने जो दिमाग में ढोता है, माँ तो हमें 9 महीना कोख में रखती है, लेकिन वो बाप जो है 9 महीना जो दिमाग में ढोता है वो बाप होता है। बाप रखवाला होता है, बाप निवाला होता है, बाप अपनी औलाद से हार कर मुस्कुराने वाला होता है। बाप करता है, बाप कहता नहीं, बाप करता है। हा? बाप करता है, कहता नहीं। और जब बाप समझ में आ जाता है तब तक वो हमारे पास रहता नहीं है, तब तक वो हमारे पास रहता नहीं है। इसलिए माँ बाप की कद्र करो, माँ बाप की इज्जत करो प्यारे। माँ बाप जो है हमारे देवी और देवता है। तुम जो है घर में बैठी, तुम्हारी माँ को तुमने दिल दुखाया, माँ को कभी पूछा नहीं, माँ ठंड का दिन है, स्वेटर है तुम्हारे पास, माँ साल है तुम्हारे पास, तुमने पूछा नहीं। हा? और जाके गरीबों को तुम साल दान कर रहे हो, कंबल दान कर रहे हो। अरे घर में माता है उसको तो पूछ लो एक बार, साल स्वेटर है कि नहीं। हा? घर की माँ को तुमने पूछा नहीं, माँ खाना खाए हो कि नहीं खाए हो। है? और मंदिर में जाके पूजा कर रहे हो, बाहर जाके तुम दान कर रहे हो, तो दान और फल का कोई फल ही नहीं मिलेगा, याद रखना। ठीक है? घर के माँ को जिस दिन तुम प्रसन्न कर लोगे उस दिन मंदिर वाली माँ तो ऐसे ही प्रसन्न हो जाएगी। ठीक? तो पहले घर के माता पिता को आप जो है प्रसन्न करो, और घर के माता पिता को प्रसन्न कर लोगे जिस दिन, उस दिन तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, याद रखना। इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं, हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो तुम भले, माँ बाप को मत भूलना। इनके लाखों, इस बात को मत भूलना।
कब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बनकर मत तोड़, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। अपना हर कौर खिलाया तुझे, तब तेरी भूख मिटाई है। इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय। प्यारे भक्तगण, तो एकावली के बारे में उस यशोवती ने सारा हाल बताया महाराज को। महाराज एक वीर ने पूछा, कथा में आ जाइए, बातें ना करो प्यारे भक्तगण। तो एक वीर महाराज ने उससे आया, जब तुम दोनों जेल में बंद थे तो तब बताया महाराज, मैं जो है माँ भगवती के उस बीजाक्षर मंत्र का मैंने खूब जाप किया था, खूब मैंने पाठ किया था, इसलिए मुझे भगवती मैया के आशीर्वाद से मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की भगवती ने शक्ति प्रदान की। और स्वप्न में आकर के मैया ने कहा कि तुम कल यहाँ से जाना, तुम्हें कोई नहीं देखेगा, कारागृह से चुपचाप निकलना और जा करके एक वीर से तुम मिलना और उनसे जा करके कहना, और एक वीर जब तुम कहोगे तो वो आकर के यहाँ युद्ध करेंगे महाराज से, तुम दोनों को यहाँ बंदी से मुक्त कराएंगे। उस यशोवती कन्या ने जा करके सारा हाल एक वीर को बताया। एक वीर महाराज ने आया और एक वीर महाराज और काल केतु की मित्रता करा दी और परिचय कराया, और उसी समय एक वीर जो है काल केतु को मारे और काल केतु को मार करके वहां एक वीरा एकावली और उस यशोवती को जेल से मुक्त कराया। एकावली से कहा गया, एकावली से क्या कहा प्यारे भक्तगण, एकावली से कहा गया, एकावली से कहा कि बोले, एकावली ने बताया कि बोले महाराज आप हयावंशी राजा एक वीर हैं? बोले हाँ।
मैंने स्वप्न में आपको देखा है और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो सुंदर अपने पिता के पास लेकर के गए उनको, और उनके पिता राजा रम्य ने उस कन्या का विवाह जो है, एकावली का विवाह एक वीर के साथ में कर दिया। प्यारे भक्तगण, व्यास जी महाराज कहने लगे, व्यास जी कहने लगे किसको? व्यास जी कहते हैं, राजन सुनिए, ये जो संसार है ना, ये दुखालय है। दुखालय मतलब दुखों का घर, दुखों का स्थान। ये जो संसार है महाराज, बिना भगवत कृपा के कोई भी माया मोह से नहीं बच सकता। कि संसार में, समझ रहे हो, बिना भगवत कृपा के कोई भी संसार से नहीं बच सकता। एक बार नारद जी महाराज व्यास नारायण जी के आश्रम पहुंचे, सम्याप्रास आश्रम। सम्याप्रास आश्रम पहुंचे, सम्याप्रास आश्रम पहुंचे और चर्चा करने लगे। क्या चर्चा करने लगे? नारद जी से व्यास जी कहने लगे, बोले मुझे मेरे जीवन में बहुत दुख है महाराज, बहुत कष्ट है। बोले वो कैसे? नारद जी से कहा, इस संसार में कहीं कोई भी सुख नहीं है, कोई सुखी नहीं है महाराज। इस संसार में सब दुखी हैं। यह जगत जो है सारहीन है, असारे अस्मिस्तु हर संसारे प्रणनाम कीम सुखम मुने। मुझे देखिए ना महाराज। व्यास जी कहने लगे, क्या कहने लगे? अरे मुझे देखो आप, एक द्वीप में मेरा जन्म हुआ, जन्म लेती ही मेरी माँ ने मुझे त्याग कर दिया। एक द्वीप में मेरा जन्म हुआ, जन्म लेती ही माँ ने मेरा परित्याग कर दिया। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से मैंने भोलेनाथ की उपासना की, और पुत्र प्राप्ति की इच्छा से मैंने भोलेनाथ का स्मरण किया। नारद जी, तो मुझे सुखदेव जी की प्राप्ति हुई। किसकी प्राप्ति हुई? सुखदेव जी की प्राप्ति हुई मुझे। लेकिन वह भी मुझे विरह में व्याकुल करके वो सुखदेव भी चला गया। संसार मिथ्या है ऐसा जानते हुए भी मैं माया पास में बंधा रहा। व्यास जी अपनी बात, मन की बात, दिल की बात, दुख की बात नारद जी से कहने लगे। मैं जान रहा हूं ये संसार केवल दुखालय है महाराज, और आगे बताऊं आपको, मेरा जो पुत्र लिया वो तो मुझे छोड़ के चला गया महाराज। जब शांतनु ने मेरी माँ के साथ विवाह कर लिया, तब मैं सरस्वती के पवित्र तट पर आश्रम बना करके रहने लगा। किंतु कुछ समय पश्चात शांतनु भी स्वर्गवास हो गया। मेरी माँ विधवा हो गई, सत्यवती जो है, और मेरी माँ विधवा हो गई। तब भीष्म पितामह ने, भीष्म ने 2 पुत्रों वाली मेरी माता का परिपालन किया। गंगा पुत्र भीष्म ने चित्रांगद और विचित्र वीर्य का लालन पालन किया। बड़ा हो गए तो प्यारे चित्रांगद को राजा बनाया गया, लेकिन चित्रांगद की मृत्यु हो गई। चित्रांगद की मृत्यु के बाद सत्यवती अत्यंत दुखित हो गई। चित्रांगद की मृत्यु हो जाने के बाद भीष्म पितामह ने, भीष्म ने अपने बल से काशीराज की कन्याओं का हरण करके लाया और 2 सुंदर पुत्रियों को लाया और माता सत्यवती को समर्पित कर दिया। माता सत्यवती ने उनका जो विवाह है धनुर्धर विचित्र वीर्य के साथ कर दिया। लेकिन विचित्र वीर्य भी यक्ष्मा रोग से मर गया, युवा अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हो गया। विचित्र वीर्य की मृत्यु के पश्चात माता अत्यधिक दुखी हो गई, मेरे दोनों बेटे मर गए। सत्यवती मुझे हस्तिनापुर बुलाई और कुल वंश नष्ट होने की पूरी खबर बताई और कहा कि तुम अंबिका और अम्बालिका से संसर्ग करो। माता ने भीष्म को समझाया। माता और भीष्म के समझाने पर मैंने उनकी बात को मान लिया और माता की प्रार्थना को स्वीकार करके जब मैं उस भाव से प्रयुक्त हुआ, रात्रि का समय था, अंबिका के साथ संसर्ग करने के लिए जब मैं तैयार हुआ तो मुझे देख करके उस अंबिका ने अपने दोनों आंखों को बंद कर दिया। मैंने कह दिया, जा तेरे गर्भ से अंधा बेटा जन्म होगा। और अंधा जो हुआ नाम पड़ा धृतराष्ट्र। अंबालिका आई। अंबालिका को जब मेरी माँ सत्यवती ने भेजा संसर्ग के लिए तो मेरे पास आते ही उसका शरीर पीला पड़ गया
मैंने उसे भी श्राप दे दिया कि जा तेरे गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पुत्र होगा, नाम पड़ा पांडु, पीलिया से ग्रसित। हाँ प्यारे भक्तगण, देखो ना कहाँ कोई सुखी है, ना हम सुखी है, ना हमारी माँ सुखी, पिता सुखी, कोई सुखी नहीं संसार में। हाँ? सब कोई सुखी नहीं है महाराज। कौन किसका यहाँ संसार में देखो विचित्र बात है। संसार भ्रम मात्र है, मनुष्य इसी भ्रम पर जीवन बताता है। तेरा मेरा मेरा तेरा, हम इसी चक्कर में फंसे रहते हैं महाराज, और हम इसी चक्कर में पढ़ करके अपने सारे जीवन को व्यतीत कर देते हैं। व्यास जी कहते हैं, नारद जी मेरा मन स्थिर नहीं हो पा रहा है, आप मेरे संदेह का निवारण करो। तब व्यास नारायण जी ने कहा, तब नारद जी सुंदर उनकी बात को सुने। प्यारे भक्तगण देखो व्यास जी, एक बार जब मैं उदास था, आश्रम में बैठा था, जन्मेजय को कहने लगे व्यास जी, जब मैं उदास था तब वहां पर नारद जी वहां आए और मुझसे पूछा, हे महाराज आप इतने उदास क्यों हैं, आप अशांत क्यों हैं, आपने इतने पुराणों की रचना की है फिर भी आपका मन एकदम उदास है, अशांत लग रहे हो आप। नारद जी कहने लगे, प्यारे भक्तगण सुनो व्यास जी, आपको एक घटना बता रहा हूं, एक समय की बात है। एक बार मैं और घूमते घूमते मैं एक बार की घटना है, एक बार की बात है, मैं सारे लोगों में भ्रमण कर रहा था, मैं नारद जी बताने लगे। और जब मैं सारे लोगों में जब मैं भ्रमण कर रहा था, उसी समय पर्वत नाम के मुनि से मेरी मुलाकात हुई। और पर्वत नाम के मुनि और मैं सारे संसार पर भ्रमण करते महाराज संजय के घर पहुंचे। और वहां पर संजय महाराज जी की एक कन्या थी जिसका नाम था दमयंती। क्या नाम था? दमयंती। हम वहां पर रह करके सुंदर वीणा करते थे, वीणा से भजन गा गा करके सबको भजन रसपान कराते थे। हमारी वीणा की आवाज को सुन करके दमयंती बहुत प्रभावित हो गई। और दमयंती जो है मुझमें और पर्वत मुनि दोनों में प्रेम भाव से हम दोनों को देखने लगी। लेकिन दमयंती को नारद जी के प्रति ज्यादा प्रेम हो गया था। और नारद जी के ज्यादा प्रति प्रेम हो गया था तो उसने मन में ठान लिया कि मैं नारद से शादी करूंगा। पर्वत मुनि को जब ये बात मालूम चला कि नारद से प्रेम हो गया है इनको, तो उन्होंने श्राप दे दिया। किसको? नारद को। नारद को श्राप दे दिया कि बोले दमयंती से आप प्रेम करने लगे हैं, भजन तो हम दोनों मिलकर गाया करते थे। श्राप दे दिया कि जाओ, बोले तुम बंदर मुख वाले हो जाओ। नारद को श्राप दे दिया। नारद जो है बंदर मुख वाला हो गया। और गुस्सा में इन्होंने भी श्राप दे दिया पर्वत मुनि को कि मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं पर्वत मुनि कि तुम हम स्वर्ग कभी वापस नहीं जा पाओगे, तुम यहीं रहोगे। एक दूसरे को श्राप दे दिए। प्यारे भक्तगण दोनों जो है एक इधर चले गए, श्राप देने के बाद एक इधर चले गए। नारद जी बंदर का मुख लेकर के वहां रहने लगे। समय जब आया, महाराज संजय ने अपनी बेटी दमयंती का विवाह का प्रायोजन किया। दमयंती जो है महाराज के पास बात पहुंचाई कि बोले मैं नारद से शादी करूंगी। महाराज संजय ने अपनी बेटी को समझाया, बोले तुम कैसी बात कर रही हो? अरे तुम उस बंदर मुख वाली के साथ शादी करोगी? तुम्हारा कहाँ शरीर फूल की तरह कोमल, और मुनि तो भस्म लगाए फिर रहे हैं, तुम उसके साथ कभी सुख से नहीं रह पाओगी। माता पिता ने जब इस प्रकार समझाया दमयंती को, तब राजकुमारी ने कहा कि हे माँ, जब नारद जी की वीणा से सरस प्रवाहित होती है तो मनुष्य क्या पशु भी दौड़े चले आते हैं। इतनी सुंदर मधुर वीणा बजाते हैं वो, इतना सुंदर वीणा बजाते हैं, देखिए ना। बोले
बिना कान वाले सांप भी दौड़े दौड़े आते हैं उनकी वीणा की सुंदर मधुर धुन को सुनने के लिए। सप्त स्वर विद्या का ज्ञान तो नारद जी के पास है, हा? तीनों लोकों में और किसी के पास नहीं, सिर्फ या तो भगवान जानते हैं। दूसरी बात, सामवेद का गायन नारद ऋषि जो है बहुत सुंदर से जाते हैं, सामवेद का गायन अच्छे से करते हैं। इनके अलावा उनके अलावा और किसी को सामवेद का गायन करने नहीं आता। शरीर को क्यों देखते हो माता पिता हो, हाँ? उनके गुणों को देखो आप, उनके अंदर गुण कितना अच्छा है। आप चेहरे पे मत जाओ, आप शरीर को मत देखो, उनका गुण कितना अच्छा है, गुण को देखना चाहिए। हाँ? व्यक्ति का चेहरा मत देखो, व्यक्ति का देखना है तो गुण देखो, व्यवहार देखो। क्योंकि मनुष्य जो है चेहरे से उसकी पूजा नहीं होती, मनुष्य की पूजा होती है व्यवहार से। व्यवहार से ही मनुष्य की पूजा होती है संसार में। प्यारे भक्तगण, पुत्री ने दृढ़ निश्चय कर लिया अगर मैं शादी करूंगी तो नारद के साथ, और किसी के साथ शादी नहीं करूंगी। कभी सुना आपने नारद जी की शादी हुई है? लेकिन देवी पुराण में कथा है, नारद जी से उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं शादी करूंगी, नहीं तो कुंवारी रह लूंगी, नहीं तो मर जाऊंगी। दृढ़ निश्चय कर लिया। तो महाराज संजय ने उनका विवाह संपन्न कर दिया और दोनों रहने लगे। कौन? नारद जी और दमयंती। नारद जी और दमयंती दोनों रहने लगे। प्यारे भक्तगण, एक दिन देव योग से पर्वत मुनि जो है घूमते घूमते वहां पहुंचे महाराज संजय के नगर में, और नारद जी को देखा। नारद जी को जब देखा तो नारद जी कहे, अरे चलो पर्वत मुनि आए हैं, भले श्राप दिए हैं एक दूसरे को, लेकिन ब्राह्मण है, बोले संत है, आइए। स्वागत करने लगे। हाँ? जब भी ब्राह्मण घर पे आए, संत घर पे आए तो उनका स्वागत करना चाहिए। स्वागत करने लगे नारद मुनि। हाँ? और खूब स्वागत जैसे किया तो प्यारे भक्तगण, मालूम चला कि नारद जी शादी कर लिया दमयंती से, तो दमयंती के ऊपर इनको दया आ गया नारद जी को, और पर्वत मुनि को दया आ गया। और पर्वत मुनि ने अपने पुण्य के प्रभाव से नारद जी का जो को श्राप जो दिया था उसको वापस ले लिया। दमयंती के ऊपर उनको करुणा आ गई, बोले इनकी अब शादी हो गई हो, बंदर मुख वाले के साथ रह रहे हैं, सब हंस रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। ऐसा कह करके नारद के श्राप को वापस ले लिया पर्वत मुनि ने, उनको वापस उनका चेहरा वापस दे दिया। नारद जी भी अपने तपोबल से पर्वत मुनि के श्राप को वापस ले लिए, कहे अब आप स्वर्ग जा सकते हो। अपने अपनी शक्ति से वापस ले लिए श्राप को। बड़ी प्रसन्नता हुई प्यारे भक्तगण। इस प्रकार व्यास जी कहते हैं, नारद जी आप तो माया से परे हैं। सम्यप्रास आश्रम में कहने लगे, बोले आप तो माया से परे हैं, फिर आप माया में कैसे फंस गए थे? व्यास जी पूछ रहे हैं नारद से अपने आश्रम में, कैसे फंस गए थे माया में? हाँ? और आप स्त्री कैसे बनी, ये भी मुझे बताइए इस कथा को। आप जो है पुरुष से स्त्री कैसे बन गए? हाँ? नारद जी कहे कि बोले भगवान की माया ऐसी है कि इस माया से कोई बच नहीं सकता। हाँ? भगवान की माया से केवल भगवान ही बच सकते हैं, और कोई उनकी माया से नहीं बच सकते। भगवान की माया बड़ी अजीब है, समझ रहे हो ना? हाँ? नारद जी कहते हैं, एक बार मैं भगवान के दर्शन के लिए श्वेत द्वीप गया था। कहाँ गया था? श्वेत द्वीप, जहां पर भगवान का निवास होता है, श्रीमन नारायण भगवान का। और श्रीमन नारायण भगवान का दर्शन करने में श्वेत द्वीप में गया हुआ था महाराज। वहां मैंने देखा भगवान पीताम्बर धारी, चार मुख, बोले चार भुजा वाले, चतुर्मुखी, सुंदर स्वरूप बनाए हुए हैं। चतुर्भुजी नारायण, सुंदर भगवान, शंख चक्र गदा पकड़े हुए हैं, और सुंदर शंख चक्र गदा पद्म धारण हुए श्रीमन नारायण भगवान को मैंने देखा। जैसे ही वहां पहुंचा मैं, तो मां लक्ष्मी वहां से उठ के चली गई। जैसे मैं वहां गया तो मां लक्ष्मी वहां से उठ करके चली गई। तो मैंने पूछा नारायण भगवान से, प्रभु एक बात बताओ। बोले मेरे आते ही लक्ष्मी उठ के कैसे चली गई? भगवान ने कहा मुस्कुराते हुए, नारद जी, काम शास्त्र का नियम है कि स्त्री को पर पुरुष के सामने पति के वाम भाग में नहीं बैठना चाहिए। जब कोई पर पुरुष आया है तो एक साथ नहीं बैठना चाहिए, पर पुरुष के सामने ऐसे ही एक साथ नहीं बैठना चाहिए पति के पास। ये नियम है, मर्यादा है। हाँ? नारद जी ने पूछा, प्रभु माया का स्वरूप कैसा है, कितनी शक्ति है माया में, उसके बल का स्रोत क्या है, आप मुझे बताने का कष्ट करो। भगवान ने कहा, चलो आज तुम्हें हम मृत्युलोक का दर्शन कराते हैं नारद, मेरे साथ चलो तुम।
और नारद जी को दर्शन कराने के लिए गरुड़ पर बैठा करके, गरुड़ कौन है? गरुड़ जो है प्यारे भगवान के वाहन है, और गरुड़ जो है भगवान के वाहन है। गरुड़ जी का रोम रोम वेद कहा गया है। क्या कहा गया है? भगवान के दो मुख्य सेवक हैं, ठीक है, भगवान के दो मुख्य सेवक, एक हनुमान जी और एक गरुड़ जी। गरुड़ जी का रोम रोम वेद कहा गया है। वेद सोचो आप, हाँ? प्यारे भक्तगण, भगवान को ये दोनों सेवक बड़े प्रिय, अपने गरुड़ और हनुमान जी। एक बार की बात है, भगवान जो है द्वारिकाधीश जो है बैठे हुए थे अपने द्वारिका में, और द्वारिका में जब भगवान बैठे हुए थे तो गरुड़ जो है किसी को आने देता नहीं था अंदर। गरुड़ के अंदर थोड़ा अभिमान था। भगवान ने हनुमान को याद किया, आओ हनुमान तुम। हनुमान जी आए द्वारिका, और हनुमान जी जैसे द्वारिका पहुंचे तो गरुड़ जो उन्हें आने नहीं दे रहे हैं। बोले, हनुमान जी ने कहा जाने दो भाई, प्रभु का दर्शन करना है, बुलावा आया है। गरुड़ खड़ा है, नहीं जाने दूंगा। अब एक बार कहा, दो बार कहा, बोले नहीं जाने दूंगा, बोला ना। हनुमान जी ने कहा, बोले भगवान के द्वारपाल लोग बड़े मर्यादित है, देखो कैसे बात कर रहे हैं, हा? कोई मान सम्मान नहीं। बोले वाणी में बिल्कुल कठोरता भरी हुई है। हनुमान जी ने फिर कहा, बोले जाने दो भैया मुझे। और जैसे ही कहा जाने दो, तब नहीं माना। तब हनुमान जी ने गरुड़ को पकड़ा और पकड़ करके सागर में फेंका, और सागर में फेंका। वो डूब डाब के आया, पंख पंख पूरा गिला, फिर खड़ा हो गया। बोले फिर तू आ गया? बोले हाँ, जाने नहीं दूंगा अंदर जब तक भगवान की इच्छा ना हो। अच्छा, अरे मैं भी भगवान की इच्छा से आया हूँ, गरुड़ बात को समझो। नहीं माना। हनुमान पकड़े गरुड़ को, अपने मुंह में भर लिया, जा अंदर चले गए। अंदर गए, भगवान को प्रणाम किया। भगवान को प्रणाम करने के बाद में कहा, बोले प्रभु आपके परिकर बड़े ईमानदार, बड़े सदाचारी हैं। और भर के रखे थे हनुमान जी। तो भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान द्वारकाधीश मुस्कुरा करके कहे, बोले एक बात बताओ। बोले कहाँ है वो, उनको बाहर निकालो। भगवान ने जैसे ही ऐसे मारा गाल में, तो गरुड़ जी फिर बाहर निकले। हाँ? भगवान को प्रणाम किया। भगवान को प्रणाम करके हनुमान जी को भी प्रणाम करने लगे। बोले प्रभु मुझसे गलती होगी, माफ कर दो। भगवान द्वारकाधीश ने कहा कि बोले आपके अंदर जो अभिमान था, उसे अभिमान को दूर करने के लिए मैंने किसका आह्वान किया था? हनुमान का आह्वान किया था मैंने। गरुड़ हनुमान को बुलाया था। या तो हनुमान जी की जैसे भक्ति हम सबको करना चाहिए। हनुमान जी जो है बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं। हाँ? समझ रहे हो ना? हाँ, हनुमान जी जो है बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं, आपको बता दूं मैं। और हनुमान जी की सेवा अगर आप करते हो तो भगवान राम ऐसे प्रसन्न हो जाते हैं। समझ रहे हो ना? आओ हम सब मिलके हनुमान जी का बड़ा प्यारा भजन करते हैं। बोलो भगवती मैया की जय, वीर बलवंत हनुमंत लला की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। कीचो केसरी के लाल मेरा छोटा सायों का, कीचो केसरी के लाल मेरा छोटा सायों का। ओ मेरे राम जी से कहियो जी, ओ मेरे राम जी से कहियो जी, जय सिया राम। कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा साई का, मेरे केसरी के लाल मेरा छोटा साई का, ओ मेरे राम
जी से कहियो जी जय सिया राम। ओ मेरे राम जी से कह देना जय श्री राम। जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा सेवा करते हुए केसरी के लाल मेरा छोटा सा एक जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा एक जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा एक कहियो जी जय सिया राम। मेरे राम जी से कहियो जी जय सिया राम। मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरे राम संग जपता सदा तुम्हारा नाम। राम संग जपता सदा तुम्हारा नाम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। राम संग जपता सदा तुम्हारा नाम। ओ मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम। जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। केसरी के लाल मेरा छोटा सा एक तकदीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो। हर दुखिया का हाथ तुम थाम लेते हो, दुखियों का हाथ तुम थाम लेते हो। हर दुखिया का हाथ तुम थाम लेते हो। दुखियों का हाथ तुम थाम लेते हो। मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरे राम जी से कह देना
सा ये गाँव। केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये गाँव। ओ मेरे राम जिसे कहते ना जय सिया राम। मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम। भजन सबला समझ आवत ना, इतनी समझ आता ही भजन हो। पाशुराम बैठे कुर्सी में थी मला कहा आप न दई हाँ भले ताली बजाबे आए आवती आवत ना। हाँ तो चुपचाप कानून ले बैठना है नहीं निजाम तो एक कदम उठाई तदल देख डारू इसे। बोल हनुमान जी महाराज की। जय बोला एक बार जय नहीं बोलाना है बोला दिखा था ऐसी आवाज आई तोला भी चुप पे रहना है ठीक है। जय जय श्री राम। अरे बाप रे बाप आवाज का है तुम्हार आवाज में ना इतनी फूका में सबको फूट के झड़ गए। ये देखा ये दे पाछू लगी रे तेरा ओती भर के माचे हो दे ता जोर से मत जाए बुलाओ का दिल लगा के बुलाओ जय ला समझ गए ना। बोल दुर्गा मैया की। हाँ एक कनिक को दिल लगा के ओ दिल लगा। बोल हनुमान जी महाराज की। हम बिल्कुल बोलना चाहिए बिल्कुल बोलना चाहिए। हारे हारे ओ मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम। राम जी से कह देना जय सिया राम। काकर काकर दू हाथ है अब जेकर दू हाथ हुई हुई मनु उठाऊ भाई है नहीं। अब जेकर रही दू हाथ ही मनु उठाई ना गुरुजी है नहीं। एको दिन की जो याद है लेकिन आज जो याद है बोलना जरूरी है नहीं तो इसलिए से मुझे निकल जाए है नहीं। चलो जेकर दो हाथ है उन बिल्कुल खड़े खड़े खड़े। ओ मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरे राम जी से कह देना जय ओ मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरे केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये गाँव। 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 अभी भी एक आठन बाचे कुचे हमारा एक बैठे बैठे सब देखते हम ऐसे नहीं कि हमारा मन कहीं नहीं दिखे एक हम लोग आगे बढ़ाई नहीं दिखे मोला ऐसे बातें नहीं एक अल्ले सब दिखते दाई हमारा ए ढान देखो जादू देखो ढान देखो अभी नहीं तुम्हारे हेल देखो नहीं ये देखा ताली छूट छूट के वाला तब भी तुरंत एक शायरी बनाओ तुम्हारे मन में का शायरी पूछूं तो बताऊं मत नहीं पूछो अच्छा हाँ सुना तो रहा है। गांव गांव में तरिया और गांव गांव में कुआं। गांव गांव में तरिया और गांव गांव में जोर से काहे में यहाँ भैरव किस्म के आदमी हो अधिकार आपका बड़े बड़े बात सवाल से लगे रहते मोड़ करता मोड़ ज्यादा सुनाई नहीं देगा। गांव गांव में तरिया और गांव गांव में कुआं। हाँ कुआं एकदम सही बात। गांव गांव में तरिया और गांव गांव में और जैन और भजन में ताली नहीं बजाही। गांव गांव में तरिया और गांव गांव में कुआं और जैन और भजन में ताली नहीं बजाही होकर मुड़ में खस खस ले इधर तुमन कहा था मैं थोड़े कहा था। चलो दोनों हाथ उठा के हरे हरे कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये गाना खड़ो है कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये गाँव।
हरि राम नाम राम नाम राम नाम राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे राम नाम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे राम नाम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे राम नाम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे ओ महाबली महायोद्धा महासंत तुम्हें हो बली महायोद्धा महासंत तुम हो ओ महाबली महायोद्धा महासंत तुम्हें हो महाबली महायज्ञ महासंत तुम हो लागे सूखे हुए बागों में बसंत तुम्हें हो लागे सूखे हुए बागों में बसंत तुम हो हो लागे सूखे हुए बागों में बसंत तुम्हें हो लागे बागों में बसंत तुम्हें हो तेरी भक्ति से आत्मा को मिलता है आराम भक्ति से आत्मा को मिलता हो तेरी भक्ति से आत्मा को मिलता है आराम भक्ति से आत्मा को मिलता है आराम मिलते कि नहीं मिले आराम चलो एक बार राम कह के देखो राम एक साथ राम राम ओ तेरी भक्ति से आत्मा को मिलता है आराम से आत्मा को मिलता है आराम ओ तेरी भक्ति से आत्मा को मिलता है आराम भक्ति से आत्मा को मिलता है आराम मेरे राम जी से कह देना जय श्री राम राम जी से कह देना जय सिया राम जो केसरी के लाल मेरा छोटा साई का जो केसरी के लाल मेरा छोटा साएगा जो केसरी के लाल मेरा छोटा साई का केसरी के लाल मेरा छोटा साएगा ओ मेरे राम जी से कहियो जी जय सिया राम मेरे राम जी से कहियो जी जय सिया राम मैं राम संग जपता तुम्हारा सताना राम संग जपता सदा तुम्हारा नाम मेरे राम जी से कहियो जी जय सिया राम राम जी से कहियो जी जय सिया राम जो केसरी के लाल मेरा छोटा सायों का केसरी से लाल मेरा छोटा साएगा जो केसरी के लाल मेरा छोटा साएगा केसरी के लाल मेरा छोटा साएगा मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम राम जी से कहियो दे दे सिया राम मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम राम जी से कहियो जी जय सिया राम जय जय श्री राम राधे राधे से मिला दे आइए हमारे बीच देवपुरी रायपुर से देवपुरी से आए हुए सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन सभी से निवेदन करूंगा बारी बारी व्यास मंच पर आएंगे व्यास जी की आशीर्वाद प्राप्त करते हुए व्यास जी की अभिवादन करते हुए आप सभी धन्य भागी बने। आइए जिनकी नाम मैं लूंगा वो सभी बारी बारी आएंगे। गेंदू राम साहू, लक्ष्मीबाई साहू, दयाराम साहू, कमलेश्वरी साहू, राम कुमार यादव, कौशल्या यादव, ललिताबाई, कल्याणी साहू, राधाबाई, ये सभी आएंगे जो देवपुरी वाले हैं। सभी से निवेदन करूं व्यास मंच पर आकर व्यास जी के अभिवादन करते हुए व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री गेंदू राम साहू, लक्ष्मीबाई साहू, दयाराम साहू, कमलेश्वरी साहू, राम कुमार यादव, कौशल्या यादव, ललिताबाई, कल्याणी साहू, राधाबाई, ये सभी आएंगे जितने भी देवपुरी वाले हैं। सभी भक्तों से निवेदन करूंगा। उसके बाद देवलाल साहू जी, चेतन घोड़िया जी, गुलाब साहू जी, मारवाड़ ठेकेदार, मोहन राम साहू जी, महुदापारा, हीरो राम साहू जी,
काशीराम साहू जी, नारद राम साहू जी, रामकृष्ण साहू जी, डोमन सिन्हा जी, सभी से निवेदन करूं बारी बारी आप सभी आएंगे। व्यास जी के आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आप सभी भागवत श्री देवी भागवत की कृपा प्राप्त करते हुए आप सभी आएंगे। पुनः नाम ले दूं मैं। देवलाल साहू, चेतन गुड़िया, गुलाब साहू मारवाड़ ठेकेदार, मोहन राम साहू मुहापारा, धीरू राम साहू, काशीराम साहू, नारद राम साहू, रामकृष्ण साहू, सभी से निवेदन करूंगा बारी बारी आप व्यास मंच पर आकर व्यास जी के अभिवादन करते हुए व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। धन्यवाद। श्री देवी भागवत पुराण की जय। धन्यवाद। जयकारा में सहयोग तो करेंगे। अभी हमारे नाल मास्टर जो है, कुछ नहीं कहूंगा, आशीर्वचन के लिए महाराज जी से लूंगा, लेकिन थोड़ा सा 2 मिनट समय लूंगा। निवेदन करूं आपके लिए, साधक को साधना से मिलती नहीं रहा है। संगीत ज्ञान तो अगम और अथाह है, कथा इतनी सरस और धारा प्रवाह। ऐसे भागवताचार्य को लाख लाख साधुवाद है। वाह वाह है, वाह वाह। और किश्ती को जो साहिल पर लाए उसे पतवार कहते हैं। किश्ती को जो साहिल पर लाए उसे पतवार कहते हैं। वीरान गुलशन को महकाए उसे बहार कहते हैं। अरे जिंदगी के गम कुछ कम होते हैं ये भागवत की कलाओं से, और सोते हुए को जगा दे उसे कथाकार कहते हैं। कथाकार कहते हैं। निर्गुण निराकार ब्रह्म ही भक्तों के कारण साकार होता है। निर्गुण निराकार ब्रह्म ही भक्तों के कारण साकार होता है। संगीत ही शब्दों का आधार होता है, और कथा को जो कथा समुद्र में मिला दे वही तो सच्ची कथाकार होता है। ताली अच्छा कहाँ बज रही है? ये आपसे ही ताली बजाते हैं लोग। बहारों की महफिल सुहानी रहेगी, लबों पर ये भागवत पुराण की कहानी रहेगी। चमकते रहेंगे ये मंच के सितारे, अगर आपके हाथों में तालियों की मेहरबानी रहेगी। आदेश पालनाथ महाराज जी, ये ज्ञान मंच में निकल रही संगीत की अमृत धारा। जय भारत देश हमारा, जय जय गुरुदेव तुम्हारा। ये ज्ञान मंच से निकल रही देवी की अमृत धारा। जय भारत देश हमारा, जय जय गुरुदेव तुम्हारा। जय भारत मंगल भवन अमंगल हारी, रामा होशिय रामा जबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रामा होशिय रामा, उमा कहो मैं अनुभव अपना। रामा होशिय रामा, शतहरि भजन जगत सब सपना। रामा होशिय रामा। अज ज्ञान मंच से, ये ज्ञान मंच से, बाल मंच से निकल रही संगीत की अमृत धारा।
जय जय गुरुदेव तुम्हारा, जय भारत देश हमारा। धन्यवाद ज्ञापित करते हुए निवेदन करूं 2 मिनट चंद शब्दों के लिए महाराज जी निवेदन। पुराणों में बहुत सारी कथाएं हैं, 18 पुराण बताते हैं हमारे महाराज जी। तो 18 पुराणों में एक पुराण में कुछ ऐसी कथा आई है, ये कथा मैं आपके सामने यदि आदेश महाराज जी का हो 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। बताते हैं कि दक्ष के 60 कन्या थी। दक्ष के 60 देवी जी की कृपा कैसे होती, इस पर मैं थोड़ा सा रख रहा हूं, प्रयास है, लघु प्रयास है। तो दक्ष के 60 कन्याओं में 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से हुआ। अब चंद्रमा जो है सब पत्नियों को ले जाकर के अपने लोग चले गए। उसके बाद में चंद्रमा के मन में ऐसी कुछ बात आई कि मात्र वो सिर्फ रोहिणी नाम की कन्या से प्रेम करने लगे। आशीर्वचन का तांता लगा हुआ है, अच्छी बात है। तो जब रोहिणी से प्रेम करने लगा तो उसकी समस्त बेटियां जो है महाराज दक्ष से क्या थी कि ये तो ऐसे हैं, ऐसे कह करके ऐसे हैं, वो तो रोहिणी को ज्यादा चाहते हैं। तो दक्ष ने उनको श्राप दिया कि तुम पक्ष हो जाओ, एक पक्षी हो जाओ। अभी घबराया चंद्रमा, जाकर के हताश होके जा रहे थे, देवर्षि नारद मिल गए। नारद जी ने कहा इस हताशी को दूर करने का एक ही कारण है, आप 9 दुर्गा को प्रसन्न करिए, साधना करिए। तो चंद्रमा 9 दुर्गा माता की साधना करने लगे। साधना करते करते जब देवी जी प्रसन्न हो गई तो कहते हैं कि चंद्रदेव मैं तो जानती हूं तुम्हारे मनोबल को, पर तुम्हें अभी शंकर जी को मनाना होगा। और जब चंद्रदेव शंकर जी को मनाने के लिए तपस्या की और भोलेनाथ जब प्रसन्न हुए तो भोलेनाथ ने कहा तुम्हें देवी से जाकर के निवेदन करना होगा। तो देवी वहां पर साक्षात प्रकट हुई और भोलेनाथ से कहते हैं कि भोलेनाथ आप तो सर्वज्ञ हैं, आप सर्वत्र हैं, आप ही इनको कुछ मुक्ति की रास्ता बता दीजिए, मैं तुम्हें प्रेरणा देती हूँ। तो भगवान भोलेनाथ ने उसके चंद्रमा के बातें मत करो आप लोग। ये गांव के ही साहब अच्छा है महाराज, अलबर को थे काला बता जहाँ माइक लंबियन हरे बोला चीरे है तब कहूँ। ये तो डोकरा हरे, मेरी उम्र 86 साल हो रही है, जानते हैं बहुत लोग। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा देखो एक पक्ष में तुम्हें घटते घटते घटना होगा जिसको कृष्ण पक्ष कहा जाएगा, और दूसरे पक्ष में जो तुम्हारी अपूर्णता है उसको पूर्ण करने करने पूर्ण प्रकाशित हो जाओगे। ये मेरा वरदान है। और देवी जी उनको आशीर्वाद दिए। इस तरह से कथा बहुत सारी आती है, तो देवी जी की कृपा ऐसे बनती है। और ये देवी पुराण की कथा का आयोजक समिति शानदागढ़ वाले जो गुरुवारी समिति है पंपलेट के आधार पर ये बहुत ही अच्छा एक योजना बनाए। ये नवनिर्मित जो भवन है उसका शिलान्यास होना था, वो आपके श्री चरणों के द्वारा इसका कहना चाहिए शिलान्यास भी हुआ और कहना चाहिए उद्घाटन भी हुआ। एक प्रकार से ये अच्छी बात होगी। तो कुछ लाइन, एक लाइन कहते हुए आपके लिए, किश्ती को जो साहिल पर लाए उसे पतवार कहते हैं, किश्ती को जो साहिल पर लाए उसे पतवार कहते हैं, वीरान गुलशन को महाकादेव से बाहर कहते हैं। अरे जिंदगी के गम कुछ कम होते हैं ये भागवत कथाओं से, और सोते हुए को जगा दे उसे कथाकार कहते हैं, कथाकार कहते हैं। बस इसी निवेदन के साथ महाराज जी के श्री चरणों में आशीर्वाद। आइए हमारे बीच श्री पोषण साहू दुकानदार, उनसे भी निवेदन करूंगा व्यास मंच पर आकर आप आशीर्वाद प्राप्त करें। पोषण साहू जी, पोषण दुकान वाले भैया व्यास मंच पर आएंगे, आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। श्री पोषण साहू जी,
श्री राधे। तो हम लोग कहाँ पहुंचे थे कथा में? हनुमान जी की चर्चा चल रही थी प्यारे भक्तगण। तो व्यास नारायण भगवान जो है जन्मेजय जी से कहने लगे कि नारद जी स्त्री कब बने, ये मुझे बताइए आप। तो प्यारे, एक समय की बात है, नारद जी जो है भगवान नारायण के दर्शन के लिए श्वेत द्वीप गए हुए थे। और जैसे श्वेत द्वीप जब पहुंचे तब वहां पर नारायण भगवान को देखा कि चतुर्भुजी स्वरूप में भगवान शेषनाग की सैया पर विराजमान है। और शेषनाग की सैया पर विराजमान है और सुंदर भगवती पैर दबा रही है, सेवा कर रही है प्यारे। हाँ? नारद जी जैसे वहां पहुंचे तो नारद जी को देख करके मैया जो है चली गई उठ करके। नारद जी ने पूछा भगवान से, बोले प्रभु एक बात बताओ, मुझे देख करके मां लक्ष्मी कैसे उठ के चली गई? तब कहा कि बोले देखो नारद जी, काम शास्त्र का नियम यही है कि स्त्री को पर पुरुष के सामने पति के वाम भाग में नहीं बैठना चाहिए। हाँ? सुंदर ऐसा बताया। नारद जी ने कहा प्रभु आपका स्वरूप कैसा है, उसमें कितनी शक्ति है, बल का स्रोत क्या है, मुझे बताने की कृपा करो। माया में भी हम फंसे हुए होते हैं, माया है क्या? जो माया सब जग ही न चावा, जा सुचरित लखी का हो न पाया। बोले माया के बारे में मुझे बताइए। भगवान कहे चलो गरुड़ हम तुमको लेकर के चलते हैं। तो सुंदर भगवान गरुड़ जी को पकड़े, गरुड़ से कहे कि चलो बैठाओ, और नारद जी को साथ में बैठाए और भगवान लेके नारद को लेके चले गरुड़ पर बैठ करके। और जैसे जब गरुड़ पर बैठ करके जाने लगे, गरुड़ भगवान का सेवक, यही पहुंचे थे ना कथा में, गरुड़ जी को साथ लेकर के गए, नारद जी को साथ लेकर के सुंदर सुंदर पर्वत, नदी, शिखर, जंगल, सरोवर, सारे चीज का दर्शन कराते कराते पृथ्वी पर आ गए। पृथ्वी पर जब आए तब वहां पर देखा अति सुंदर एक क्या है, कमल से सुसज्जित एक तालाब है, सरोवर। और तालाब है, सरोवर। भगवान नारायण ने नारद जी से कहा, नारद जी आप इस सरोवर में जाओ, डुबकी लगाओ। और सरोवर में डुबकी लगाने के लिए जैसे नारद जी गए तो डुबकी लगाए, और डुबकी लगा के निकले तो एक स्त्री बन गए। क्या बन गए? नारी बन गए, स्त्री बन गए। प्यारे भक्तगण, स्त्री के रूप में परिणित हो गए। उनको कुछ भी ज्ञान नहीं रहा, मैं कैसे स्त्री बन गया, कहां से आया, कैसे। और स्त्री बनने के बाद में वहीं वो बैठी थी। संयोग से वहां एक राजा है जिसका नाम था तालध्वज। क्या नाम था? तालध्वज नाम के एक राजा है, सैनिकों के सहित। और तालध्वज नाम के जो राजा है, सैनिकों के सहित, उन्होंने इस सुंदर स्त्री को देखा, और सुंदर स्त्री को देख करके उनके मन में जागा कि मैं विवाह कर लूं आपसे। राजा का इच्छा हुआ उस स्त्री से। स्त्री कौन है? नारद ही स्त्री बनी है। शादी करूं आपसे, ये इच्छा है। आप कौन हो देवी, कहां से आए हो, माता पिता का नाम क्या है? उस स्त्री ने कहा मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं, मेरा जन्म कहां से हुआ है, मेरे माता पिता कौन है, क्या है, मैं कुछ भी नहीं जानती महाराज। बोले अच्छा। ओहो, तो चलो मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं, आप मेरे मन में बस गए हो। तो दोनों ने विवाह किया, विधिवत विवाह संपन्न हुआ। और काम क्रीड़ा में रत रहते बहुत समय बीत गया। और काम क्रीड़ा में रत रहते जब बहुत समय बीत गया तो कालांतर में 20 पुत्र हुए इनके। राजा रानी के कितने बेटा बेटी हुए? 20 पुत्र हुए। और पुत्रों का भी विवाह किया, उनके भी पुत्र हुए। एक बार अनायास एक पड़ोसी राज्य के राजा ने इनके राज्य में, तालध्वज के राज्य में आक्रमण कर दिया, और सारे पुत्र पौत्र मारे गए। राजा और रानी बस बचे। सब रोने लगे, अब गिड़गिड़ाने लगे, राजा रानी हमारे बच्चे मर गए, ऐसा।
उसी समय वहां एक ब्राह्मण डंडा पकड़ करके, लाठी पकड़ करके, लाठी के सहारे चलते चलते वो आ रहा था। समझ रहे हो ना? हाँ। लाठी के सहारे चलते चलते आ रहा था वो। हाँ, ब्राह्मण जो है, प्यारे भक्तगण, ये लाठी जो होता है ना, बड़ा सहारा होता है, याद रखना। हाँ? जीवन भर हम इतने कंपनी ब्रांड करते हैं ना, महंगे कपड़े, महंगे जूते, महंगे चप्पल पहनेंगे ऐसा कहा करके, लेकिन एक दिन हमको उस बांस की लकड़ी में ही सो करके जाना है। हाँ? जीवन भर हम कहते हैं अच्छा कपड़ा पहनेंगे, चलो अच्छी साड़ी पहनेंगे, चलो अच्छा गाड़ी में घूमेंगे, अच्छी कार लेंगे, अच्छा घर बनाएंगे, हाँ? अच्छा सोना चांदी खरीदेंगे। लेकिन प्यारे, जितना तुम जीवन भर अच्छा अच्छा करते हो ना, ये अच्छा सब यही छूट जाता है। हाँ? चाहे 40 लाख की कार में ही क्यों ना घूमो तुम, एक दिन तुमको उस बांस की लकड़ी में ही सो करके जाना है। हाँ? 2 गज कफन का कपड़ा ही नसीब नहीं होता, याद रखना। अभी लकड़ी जो होता है जीवन में हमेशा काम आता है, समझ रहे हो ना? लकड़ी जो होता है जीते जी काम आता है, हर वक्त काम आता है, हर समय में काम आता है लकड़ी। इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है? जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी, मर के भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का हो। जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी, मर के भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। क्या जीवन क्या मरण कबीरा, क्या जीवन क्या मरण कबीरा, क्या जीवन क्या मरण कबीरा। क्या जीवन क्या मरण कबीरा। खेल रचाया लकड़ी का, जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का हो। जीते भी लकड़ी, मर के भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का।
लकड़ी मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का हो। पढ़ने चला जब पाठशाला में, लेखन पाटी लकड़ी का। पढ़ने चला जब पाठशाला में, लेखन पाटी लकड़ी का। पढ़ने चला जब पाठशाला में, लेखन पाटी लकड़ी का। पढ़ने चला जब पाठशाला में, लेखन पाटी लकड़ी का हो। गुरु ने जब जब भूल सिखाया, गुरु ने जब जब भूल सिखाया, गुरु ने जब जब भूल सिखाया, गुरु ने जब जब भूल सिखाया। वो डंडा था लकड़ी का, जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का हो। भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का हो। जिसमें तेरा ब्याह रचाया, वो मंडप था लकड़ी का। जिसमें तेरा ब्याह रचाया, वो मंडप था लकड़ी का। जिसमें तेरा ब्याह रचाया, वो मंडप था लकड़ी का। जिसने तेरा ब्याह रचाया, वो मंडप था लकड़ी का। वृद्ध हुआ जब चल नहीं पाया, वृद्ध हुआ और चल नहीं पाया। वृद्ध हुआ तब चल नहीं पाया। वृद्ध हुआ तब चल नहीं पाया। लिया सहारा लकड़ी का,
लकड़ी मरते भी लकड़ी तमाशा लकड़ी का क्या जीवन क्या मरण कबीरा, क्या जीवन क्या मरण कबीरा क्या जीवन क्या मरण कबीरा, क्या जीवन क्या मरण कबीरा खेल रचाया लकड़ी का, जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का हो, भी लकड़ी मरते भी लकड़ी तमाशा लकड़ी का जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का। एक तमाशा लकड़ी का, एक तमाशा लकड़ी का। बोले भक्तवत्सल भगवान की, जगत जननी शीतला मैया की जय। बोलिए हाथ उठाइए सब अपना अपना, और सब हाथ उठा के एक बार जयकारा लगाइए। बोलिए जगदम्बा मैया की। थोड़ा आवाज तेज निकालो मुंह से, बोलिए शीतला मैया की। तो प्यारे भक्तगण, ये जो लकड़ी होता है ना, बड़ा काम का होता है तो लकड़ी का पल्ला, मैया जब चलना सिखाती है तो लकड़ी का वो छोटा सा गाड़ी, हाँ? डांट लगाती है तो लकड़ी का डंडा, हाँ? है कि नहीं? स्कूल जब जाते हैं तो लकड़ी का ही वो पाटा रहता है, उसमें टिक के बैठ के पढ़ते लिखते हैं, हाँ? शादी होती है तो लकड़ी का मंडप, हाँ? होता है कि नहीं होता है? बोलो प्यारे भक्तगण, जैसे ही लकड़ी टेकते हुए वो ब्राह्मण आया, ध्यान से सुनना, और लकड़ी टेकते हुए ब्राह्मण जैसे ही आया तो सांत्वना देते हुए कहा कि सोचो तुम कौन हो, आत्मचिंतन करो, हाँ? संताप केवल मोह है, कौन किसका पुत्र है यहाँ, ये मोह पास छोड़ करके अपने स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करो। राजा और रानी दोनों वृद्ध ब्राह्मण को साथ लेकर के अपने बच्चों को तिलांजलि देने गए। नारद जी कहते हैं जैसे ही उस सरोवर में मैंने डूबा तो मैं तुरंत अपने नारद वाले स्वरूप में वापस आ गया, हाँ? और नारद वाले स्वरूप में मैं जैसे वापस आया तो राजा जो है तालध्वज जो है रोने लगे, मेरी पत्नी कहाँ है, पत्नी कहाँ है। तो राजा को, और जैसे ही नारद जी उस सरोवर से निकले नारद बन करके, तो भगवान नारायण सम्मुख खड़े हुए थे, और सम्मुख खड़े हुए थे भगवान जो है सम्मुख खड़े होकर के, प्यारे भक्तगण सुंदर जैसे सम्मुख वहां पर खड़े हुए थे भगवान। उसी प्रकार राजा जो है जब रोने लगा तो राजा को भगवान ने कहा, देखो राजा, यहाँ कोई किसी का माता नहीं है, कोई किसी का भाई नहीं है, कोई किसी का बहन नहीं, अब खेद करने से कोई लाभ नहीं है महाराज। गया हुआ जो वापस नहीं आता, संसार में रहने वालों के संबंध तो ठीक नाव के समान होता है। संसार में हम लोग रहते हैं तो प्यारे, संसार में रहने वालों के जो संबंध है वो नाव की तरह होता है। नाव मतलब डोंगा, हाँ? जब तक नाव में बैठे हैं तब तक प्रेम संबंध है, और नाव से जब उतरे, हाँ? सब अपने अपने तरफ सब चले जाते हैं, सब बिछुड़ जाते हैं। उसी प्रकार से आप जो है चिंता ना करो। और भगवान के सुंदर उपदेश को सुनकर के राजा तालध्वज नगर में लौट गया, प्यारे भक्तगण, और भगवान की प्रार्थना करने लगा, प्रणाम करने लगा। नारद जी पूछे, बोले प्रभु आपने मुझे स्त्री क्यों बनाया, इतना कठोर व्यवहार क्यों किया मेरे साथ, हाँ? भगवान पूछने लगे भगवान से, आपने मुझे स्त्री क्यों बनाया, नारी क्यों बनाया, मुझे बताइए, मैं नारी कैसे बन गया, क्यों बना मैं? भगवान ने कहा, देखो नारद, यही तो माया का विलास है, माया का जाल है, यही तो माया का अद्वितीय स्वरूप है। कब क्या कैसे करेगी कोई नहीं जानता, ब्रह्मा और महेश भी असमर्थ हो जाते हैं इसको समझने में, यही तो मेरी माया है, हाँ? और जो माया से बच गया वो मुझे प्राप्त कर लेता है। ये सब बातें छोड़ो नारद, चलो ब्रह्मलोक। और नारद जी को ब्रह्मलोक ले आए, हाँ?
व्यास जी की दिव्य कथा सुन करके सुंदर जन्मेजय जी कहे कि बोले प्रभु नारद जी वापस चले गए। बोले हाँ। व्यास जी कहते हैं हे राजन, नारद जी मुझे भी आत्मज्ञान प्रदान किए और मैं भी उस आत्मज्ञान की ज्ञान को सुंदर प्राप्त करके मैंने फिर देवी श्रीमद देवी भागवत की मैंने रचना की। और देवी भागवत जो है संपूर्ण पुराणों का सार है, समस्त वेदों की तुलना करने वाला। जो इसका नियमित पाठ करता है वह परम ज्ञानी हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है संसार से, जो इसका कथा सुनता है। प्यारे भक्तगण, सप्तम स्कंद में आओ हम प्रवेश करते हैं। सप्तम स्कंद में व्यास जी राजा जन्मेजय को सुंदर कथा बताने लगे। जन्मेजय जी ने पूछा, बोले हे प्रभु आप जो है सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा मुझे सुनाई है, मैं सुनना चाहता हूँ। व्यास जी कहते आओ और मैं आपको सूर्यवंश की कथा सुनाता हूँ। ठीक है। तो प्यारे भक्तगण, सूर्यवंश में की उत्पत्ति कैसे हुई है? भगवान नारायण के नाभि से निकला कमल का फूल। कमल के फूल से कौन निकला? ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी से कौन उत्पन्न हुए? मरीचि। मरीचि के पुत्र कौन हुए? कश्यप, है ना। और कश्यप के फिर कितने पुत्र हुए? कश्यप जी के वंश में एक पुत्र हुए जिसका नाम पड़ा विवस्वान। उनके पुत्र हुए मनु। ठीक। मनु के 9 पुत्र हुए। पहला इक्ष्वाकु, नाभाग, धृष्ट, सरयाति, नरिष्यंत, प्रांशु, नृग, दिष्ट, करुष एवं पृखक, ये 9 पुत्र हुए। समझ रहे हो ना। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे श्रेष्ठ का नाम था विकुक्षी था। ठीक है। नाभाग के पुत्र हुआ अम्बरीश, धृष्ट के हुए धाष्ट, सरयाति के हुए आनर्त, और सरयार्थी के हुए आनर्त जिनकी पुत्री का सुकन्या का विवाह च्यवन महात्मा के साथ हुआ था। ठीक है। सूर्यवंशी राजाओं के वर्णन क्रम में इक्ष्वाकु के जो पुत्र हुए विकुक्षी, उन्हीं के वंश में आगे चल करके एक महाराज हुए जिसका नाम पड़ा यौवनाश। क्या नाम पड़ा? यौवनाश नाम के एक राजा हुए। प्यारे भक्तगण, यौवनाश नाम के राजा हुए, सूर्यवंशी राजा। सूर्यवंशी राजा में बहुत बहुत बड़े बड़े महान महान राजा हुए। समझ रहे हो ना। हाँ। तो यौवनाश नाम के जो राजा थे, इन्होंने संतान प्राप्ति के लिए ब्राह्मणों से यज्ञ करवाए। तो ब्राह्मण देवताओं ने जब यज्ञ किया तो यज्ञ स्थल पे जल से भर करके कलश रखा। क्या रखा? जल से भर करके कलश रखा। उस कलश में अभिमंत्रित करके मंत्र फूंक दिया और मंत्रों द्वारा कलश का अभिमंत्रण किया। राजा यौवनाश रात्रि में सोने लगा, जहां यज्ञ हो रहा था वहां। जब सोने लगा तो रात में राजा यौवनाश को बहुत जोर से प्यास लगा। प्यास लगा तो पानी ढूंढने लगा, पानी नहीं आसपास। तो जो पूजन में जो कलश रखा था जिसमें अभिमंत्रित मंत्र पढ़े थे ब्राह्मण देवता लोग, उसी कलश के पानी को यौवनाश जो है पी लिया। और पी लिया तो वो गर्भवती हो गया। बताओ, कभी सुने हो आदमी जो है बच्चा जन्म दिया है? सुने हो कभी? लेकिन ऐसा हुआ है। ध्यान से सुनो कथा। यौवनाश पर एक कलश के पानी को पानी अभिमंत्रित था, जल के पी लेने से यौवनाश गर्भ धारण कर लिया। ठीक। क्योंकि संतान की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे ना। यज्ञ के कलश में जब मंत्र फूका गया था, ये मंत्र कोई जल को, इस कलश के जल को यौवनाश की पत्नियों को पिलाना था, लेकिन धोखे से यही पी गए। प्यास लगा और प्यास लगा तो यौवनाश जब गर्भ धारण किया तो दाहिनी कोक्षी का भेदन करके एक बालक निकला। ठीक है। कौन निकला? बालक निकला। अब वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। प्यास में, भूख में बालक जो है, अब इसको दूध पिलाया कौन भैया इस बच्चे को? उसी समय इंद्र आया। कौन आया? इंद्र आया। और इंद्र जो है आ करके अपनी तर्जनी उंगली, इसको तर्जनी कहते हैं। ठीक है। ये अंगूठा है और ये मध्यमा है और इसको अनामिका कहते हैं और ये कनिष्ठा उंगली। ठीक। तो ये तर्जनी उंगली को इंद्र आया और उस छोटे बच्चे के मुंह में डाल दिया। और इंद्र ने क्या कहा? मां धाता। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? यह मेरा दुग्ध पिएगा, इंद्र ने कहा। ठीक है। और बहुत बड़ा शक्तिशाली राजा बना वो बालक जो है, इसका नाम पड़ा मनधाता। क्या नाम पड़ा? जोर से बोलो। मनधाता नाम पड़ा, सूर्यवंशी राजा मनधाता। प्यारे भक्तगण,
आगे चल करके इसका नाम एक और नाम पड़ा, त्रिशदस्यु नाम पड़ा इसी का। ठीक है, इसके वंश में आगे राजा अरुण हुए, अरुण। और अरुण जी महाराज के पुत्र हुए सत्यव्रत। ठीक है, सत्यव्रत नाम के राजा हुए सूर्यवंश में। सत्यव्रत राजा जो है काम भाव में आकर के एक ब्राह्मण की पत्नी का अपहरण कर लिया। ठीक है, उसी नगर में रहने वाले, अयोध्या इनकी राजधानी थी। वहां के ब्राह्मण पत्नी का हरण कर लिया इसने, सत्याव्रत ने। और सत्यव्रत ने जैसे उसका अपहरण किया तो प्यारे भक्तगण नाराज हो गए गुरुदेव वशिष्ठ जी कि हमारे नगर के ब्राह्मण की पत्नी को तुमने हरण कर लिया। पिता अरुण के पास जा करके बात किए तो प्यारे भक्तगण पिता अरुण जो है सत्यव्रत को नगर से निकाल दिए, बहिष्कृत कर दिए वशिष्ठ की बात को मान करके। सत्यव्रत को बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा कि बोले वशिष्ठ जो है मेरे पिता को सब भड़काया है, ऐसा कहा करके गुस्सा करने लगा ना? और जाके जंगल में रहने लगा, चंडालों के साथ रहने लगा। ये किसके साथ रहने लगा? सत्यव्रत जो है चंडालों के साथ। एक समय की बात है, विश्वामित्र जी जो है अपनी पत्नी को छोड़ करके तपस्या करने गए थे। ठीक है, 12 तपस्या करने के 12 वर्ष उसके जाने के बाद भीषण अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया तो खाने पीने के लिए सब तरसने लगे। हाँ? प्यारे भक्तगण, जब सारे लोग जो है कष्ट में आ गए तो उनके बच्चे भी कष्ट में आने लगे, दुख में आने लगे भूख के कारण। विश्वामित्र की पत्नी की शरण में आए, सब क्या करे? तो विश्वामित्र की पत्नी ने सोचा कि इतने बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चे को मुझे बेचना पड़ेगा, है ना? एक बच्चे को अगर मैं बेच दूंगी तो बाकी बच्चों के खाने पीने के लिए सामान आ जाएगा। अकाल पड़ा है तो बच्चे के गले में रस्सी बांध करके डाल करके विश्वामित्र की पत्नी लेके जाने लगी। गले में रस्सी बांध करके जब ले जाने लगी तब उस बच्चे का नाम पड़ा गालव। ठीक है, और उसी समय राजा सत्यव्रत पहुंचा वहां। उसने देखा एक बच्चे को बेचने आई है। सत्यव्रत ने सब बात सुना, अकाल पड़ा है तो सत्यव्रत ने कहा आप इस बच्चे को वापस ले जाओ देवी, खाने पीने के सारा सामान मैं आप लोगों को ला करके दूंगा, आप इस बच्चे को मत बेचो। राजा सत्यव्रत ने कहा कि बोले ये सामने जो पेड़ है उस पेड़ में मैं खाने पीने का सब सामान बांध के जाऊंगा। और सत्यव्रत ऐसा करने लगा, भोजन के सारी सामान ला के उस वृक्ष में बांध के छोड़ के चल देता था। ठीक है प्यारे भक्तगण, एक समय की बात है, वही सत्यव्रत जंगल में घूमते घूमते आगे बढ़ने लगा। जंगल में घूमते घूमते उसने क्या देखा? एक गाय को देखा, गौ माता को। तो सत्यव्रत को मालूम पड़ा ये गाय तो वशिष्ठ की है, और उस गाय का उसने वध कर दिया। ऐसे भी चिढ़ा हुआ है वशिष्ठ से, इसकी बात में आके मेरे पिता ने मुझे घर से निकाला है। तो वशिष्ठ की गौ माता को इसने मार दिया, वध कर दिया डाकू की भांति, और वध कर दिया। जब वशिष्ठ को ये बात पता चला तो वशिष्ठ जी श्राप दे देते हैं कि तू पिशाच बन जा, पिशाच हो जा, तूने गौ माता का वध किया है, तूने 3 पाप किया है, गौ का वध कर दिया, ब्राह्मण की पत्नी का हरण कर लिया। हाँ, इन सब के कारण तेरे पिता तुझ पर बड़ा भयंकर क्रोध तेरे पिता ने किया है, और इन तीनों के कारण तुम्हारे मस्तक पर जाओ 3 गहरे शंकु हो जाए। क्या हो जाए? शंकु। तुम्हारे मस्तिष्क के ऊपर क्या हो जाए? 3 गहरे शंकु हो जाए। ठीक है, और 3 गहरे शंकु अर्थात पाप के चिन्ह पड़ जाएंगे। तुम संसार में त्रिशंकु के नाम से जाने जाओगे। त्रिशंकु रीति नामना वै भुवि ख्यातो भविष्यसि पिशाचोपमात्मनाम दर्शयन्यः सर्वदेहिनाम। और प्यारे भक्तगण, वशिष्ठ जी से श्राप मिलने के बाद सत्यव्रत अपने आश्रम में आकर रहने लगा, और माँ जगदम्बा की बड़ी आराधना की, कठोर तपस्या किया इसने। समझ रहे हो ना? किसी ब्राह्मण से मैया का मंत्र ले लिया और देवी का मंत्र प्राप्त करके देवी का आराधना करने लगा। इसी समय राजा सत्यव्रत ने नवाक्षर मंत्र से माँ जगदम्बा की आराधना की, हवन करने लगा। और हवन करने के लिए हवन की जब तैयारी किया सत्यव्रत ने, ब्राह्मणों को बुलाया तो ब्राह्मण लोग मना कर दिए, हमारे गुरुजी ने आपको श्राप दिया पिशाच का, पिशाच के साथ यज्ञ नहीं करेंगे, तुम्हारे घर यज्ञ करवाने नहीं आएंगे हम, ऐसा करके कह दिया। हाँ? सत्यव्रत को दुख हुआ, और सत्यव्रत महाराज जो है लकड़ियों की चिता बना करके खुदकुशी करना चाहता।
चिता में बैठने के पहले माँ जगदम्बा का आराधना करता है, माँ मैं अपने आप को त्याग रहा हूँ, खुदकुशी कर रहा हूँ, सुसाइड कर रहा हूँ। हाँ? उसी समय भगवती जो है आकाश में प्रकट हो गई और भगवती माता सत्यवती माता जो है भगवती माता सत्यव्रत से कहती है कि सत्यव्रत सुनो मेरी बात, तुम जो है आत्महत्या मत करो। हाँ? तुम आत्महत्या को छोड़ दो, परसों तुम्हारे पिता मंत्री गण को लेकर के आएंगे, तुम्हें वापस लेके आएंगे और तुम्हारा राजपाट वापस तुमको मिलेगा। ऐसा कह करके मैया अंतर ध्यान हो गई और नारद जी आकर के राजा अरुण को सारा बात बताते हैं, तुम्हारे बच्चा जो है अरुण आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था, जाओ उसे लेकर के आओ। महाराज अरुण मंत्री के साथ में गए और राजा सत्यव्रत को वापस लेकर के आए और राज सिंहासन पर बैठा दिए। प्यारे भक्तगण, ये सत्यव्रत जो हुए यही त्रिशंकु कहलाए, ठीक है। और त्रिशंकु जब ये कहलाए तो इनके पुत्र कौन हुए? महाराज हरिश्चंद्र। कौन हुए? हरिश्चंद्र, ठीक है। अब हरिश्चंद्र को राजपाट सौंप दिया और राजपाट सौंप करके त्रिशंकु ने सोचा कि मैं इस शरीर को लेकर के स्वर्ग जाऊं। गुरु वशिष्ठ के पास आए, गुरुदेव मैं इस शरीर के साथ स्वर्ग जाना चाहता हूं। वशिष्ठ जी ने कहा फालतू बात करते हो, कोई शरीर के साथ ऊपर गया है क्या? है? कोई नहीं जाता, तुम भी नहीं जा सकते। बोले व्यर्थ की बात छोड़ो। ऐसा कर करके वशिष्ठ जी ने उनको कहा ये अच्छी बात नहीं है। हा? तो वशिष्ठ जी ने जब मना किया तब त्रिशंकु ने कहा अगर आप मुझे स्वर्ग भेजने के लिए तप नहीं करना चाहते, यज्ञ नहीं करना चाहते तो ठीक है, मैं दूसरे पुरोहित को बुला करके अपना यज्ञ करवाऊंगा। वशिष्ठ जी सत्यव्रत पर क्रोध से भर गए और कहा हे चंडाल, जब मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू तुरंत चंडाल हो जा। त्रिशंकु को श्राप दे दिया, गुरु की बात का अवहेलना करता है, तू चंडाल बन जा करके फिर श्राप दे दिया वशिष्ठ जी ने। प्यारे भक्तगण, अब क्या करिए? इधर विश्वामित्र जी तपस्या करके वापस आए तो पत्नी ने सारा हाल बताया। अकाल पड़ गया था, सत्यव्रत महाराज ने हमको खाना पीने का सब सामान ला के दिया, 12 साल तक पाला पोसा है बच्चों को हमको। तो विश्वामित्र प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होके कहे कि बोले बताओ मैं राजा से मिलने जाऊंगा। तो राजा उसी सत्यव्रत अर्थात त्रिशंकु से मिलने आया है, ठीक है। अब मिलने जब आए विश्वामित्र जो है तब विश्वामित्र जी को सारा बात बताए और विश्वामित्र जी को कहे कि मैं शरीर के साथ स्वर्ग जाना चाहता हूँ महाराज। तब कहा कि बोले चिंता मत करो, मैं सब ब्राह्मणों को इकट्ठा करता हूँ और सब ब्राह्मणों को इकट्ठा करके मैं जो है तुम्हारे लिए यज्ञ करूंगा। जितने ब्राह्मणों को बुलाया था कोई ब्राह्मण नहीं गया यज्ञ करने। वशिष्ठ जी ने मना कर दिया, चंडाल के लिए यज्ञ करने मत जाओ। विश्वामित्र ने कहा चिंता मत करो महाराज, मैं अपने तपो और बल के माध्यम से तुम्हें स्वर्ग पहुंचा दूंगा। तो अपने तप और बल के माध्यम से ये विश्वामित्र ने क्या किया, अपने तप और बल के माध्यम से उसको तुरंत स्वर्ग भेज दिया। स्वर्ग गया तो इंद्र ने खूब डांट लगा, ये चंडाल कैसे आ गया, पिशाच कैसे आ गए यहाँ, चलो भागो यहाँ से, भगा दिया। तो वो स्वर्ग से गिर रहा था और स्वर्ग से गिरते गिरते हे विश्वामित्र जी, हे विश्वामित्र जी ऐसा चिल्लाने लगा। विश्वामित्र जी तुरंत अपनी शक्ति से उसे वही रोक दिए। समझ रहे हो ना, विश्वामित्र जी तपस्या के प्रभाव से वहीं पर रोक दिया और उनके लिए एक नया मार्ग स्थापना कर दिया और नया मार्ग स्थापना किया। और प्यारे भक्तगण, विश्वामित्र जी उनको पुनः स्वर्ग भेजने के लिए तपस्या करने लगे। अब इंद्र डर गया, इंद्र डर के विश्वामित्र के पास आके कहा महाराज आप अपने यज्ञ को बंद कर दो, इसी में सबका भलाई है। उन्होंने कहा मैं एक शर्त में यज्ञ को बंद करूंगा महाराज। बोले कौन सा शर्त? बोले त्रिशंकु को स्वर्ग लेके जाओ शरीर के सहित, तब यज्ञ को बंद करूंगा। इंद्रदेव मान गए और त्रिशंकु को शरीर के सहित स्वर्ग वापस इंद्र जो है लेकर के गया, ठीक है। प्यारे भक्तगण, ये सब क्यों हुआ? ये सब के पीछे माँ भगवती की कृपा का एक सहारा था, ठीक है। अगर माँ भगवती उस सत्यव्रत को आगे मना नहीं करती सुसाइड मत कर, तो क्या वो स्वर्ग जाता? नहीं जाता। प्यारे भक्तगण, आइए आगे मैं आपको और कथा में लेके चलता हूं। प्यारे भक्तगण, आगे हरिश्चंद्र जी महाराज जो है सुंदर राजपाट संभालने लगे। अच्छा, हरिश्चंद्र को कितने लोग जानते हो? हरिश्चंद्र का नाम सुना है?
घर में कुछ बात होता होगा तो कहते हैं "वाह, वो तो हरिश्चंद्र का औलाद बन रहे हैं, देख रहे हो, है कि नहीं? हरिश्चंद्र महाराज जो है सत्यवादी राजा थे, सत्य के कारण, धर्म के कारण आज उनकी पूजा पाताल में होती है, आकाश में होती है, स्वर्ग में होती है। राजा वो सत्यव्रत बोले हरिश्चंद्र की सत्य के कारण, इतने सत्यवादी महाराज थे। हाँ? सत्य न छोड़ा, धर्म न छोड़ा, राजपाट सब छोड़ दिया, सत्य निभाने राजा हरिश्चंद्र अपने सुख को छोड़ दिया। हाँ? सत्य न छोड़ा, धर्म न छोड़ा, राजपाट सब छोड़ दिया, राजकोष सब दान में ले लिया। साधु स्वप्न में आकर के राजन अपना वचन निभाओ या तू अपने आप को तोड़ दो। हाँ? प्यारे भक्तगण, राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य के कारण आज सारे संसार में इनकी पूजा होने लगी। आइए आपको हरिश्चंद्र की कथा बताता हूं, ध्यान से सुनना। एक दिन की बात है, इंद्रलोक में ऐसा सारा सभा लगा हुआ था और सभा लगा हुआ था। बातें मत करो इधर, माताओं से मेरा निवेदन है, बड़े ध्यान से कथा सुनो भाई, आप लोग बातें मत करो। राजा सत्यव्रत के वंश में महाराज हरिश्चंद्र जी हुए, उनकी पतित पावन कथा सुन रहे हो आप, ध्यान से सुनना। एक समय स्वर्ग में सारे देवी देवता बैठे हुए थे, वहां वशिष्ठ भी बैठा था और विश्वामित्र भी बैठा था, ठीक है। अब ये वशिष्ठ और विश्वामित्र का बनता नहीं है, समझ रहे हो ना? हाँ, वशिष्ठ जी की गाय को इसने मांगा था, विश्वामित्र, नंदिनी गाय, गाय का नाम था नंदिनी। नंदिनी गैया मैया के अंदर से सारा चीज सब निकलता था। एक बार ये हमला बोल दिया विश्वामित्र जो है वशिष्ठ के ऊपर। वशिष्ठ जी अपनी नंदिनी से कहे कि आप रक्षा करो, और वशिष्ठ और नंदिनी दोनों मिलकर के विश्वामित्र के सेनाओं को परास्त कर दिए। क्योंकि वशिष्ठ कौन है? ब्रह्मर्षि है। हाँ, कोई साधारण थोड़ी है भाई, बताओ। वशिष्ठ जो है, और ये विश्वामित्र कौन है? ये विश्वामित्र ब्रह्मर्षि नहीं था, ये तो राजा था। पूर्व जन्म में क्या नाम था? विश्वरथ नाम था इसका। और ये विश्वामित्र जो है सोचा कि बोले ये ब्रह्म ऋषि है तो मैं भी ब्रह्म ऋषि बनूं। तो योग और तप के बल से इसने क्या किया? ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त किया है, ठीक है। और वशिष्ठ जी से इसकी बनती नहीं थी। तो उसी सभा में, इंद्र के यहाँ सभा में कौन बैठे थे? वशिष्ठ एक तरफ विश्वामित्र। नारद जी का आगमन हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गाओ सब लोग। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी का आगमन हुआ वहां, और नारद जी का जैसे वहां पर आगमन हुआ तो नारद जी को सुंदर सब खड़े होकर प्रणाम किए। बताओ नारद जी, क्या हालचाल, कैसे? अरे भैया क्या बताएं, बोले बड़े दानवीर राजा हरिश्चंद्र महाराज, सत्यवादी। आहा, आजकल तो सत्य, बोले राजा हरिश्चंद्र की जय जयकार हो रही है भैया सभी तरफ। किसने कहा? नारद जी ने कहा। कहाँ कहा? स्वर्ग में जाकर। राजा हरिश्चंद्र की जय जयकार पाताल में हो रही है, आकाश में हो रही है, सभी जगह हो रहा है भैया। इस बात को सुन करके वशिष्ठ जी गदगद हो गया। हाँ, मेरा चेला है, मेरा शिष्य है, देखो। अब हो ना भाई, शिष्य जब अच्छा हो तो गुरु को भी गर्व होता है कि मेरा चेला है, देखो मेरा शिष्य है। ऐसा विश्वामित्र जी के हृदय में ईर्ष्या हरिश्चंद्र से नहीं, वशिष्ठ से। इतना बड़ा बोली ये राजा है, इसकी परीक्षा लूंगा मैं। एक दिन राजा हरिश्चंद्र जी रात्रि कालीन सोए थे, पत्नी तारा के साथ और बच्चे रोहित के साथ। हरिश्चंद्र की पत्नी क्या नाम था? तारा, और बेटे का क्या नाम था? रोहित।
तो विश्वामित्र जी अपने तपोबल के माध्यम से रात्रि में स्वप्न में ही, क्योंकि गायत्री के उपासक भी थे ना वो विश्वामित्र जी, स्वप्न में जा करके हरिश्चंद्र के सपने में जा करके उनसे सारा चीज लूट लिया है, दान में मांग लिया है ब्राह्मण का रूप बना करके। सुबह जैसे ही हरिश्चंद्र जी उठे तो विचलित होने लगे, सोचने लगे रात में सपने में एक ब्राह्मण आया था मेरे पास, और सपने में ब्राह्मण आया था मुझसे राजपाट, मैंने उसे सब चीज दान कर दिया, सब चीज ऐसा कह करके विचार कर रहा था। प्यारे भक्तगण, जैसे ही विचार कर रहा था उसी समय वहां विश्वामित्र जी पहुंच गए। उसी समय वहां पर विश्वामित्र जी अपने गणों के साथ पहुंच गए, वेद का पाठ करते। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वेद का पाठ करते करते पहुंच गए विश्वामित्र जी वहां। आइए आइए महाराज, आइए आइए। राजन, कल रात में तुमने सपना देखा था, और सपना जब देखा था तो सपने में तुमने ब्राह्मण को तुमने सब दान कर दिया था। मैं वही ब्राह्मण हूं। बोले अच्छा, आओ गुरुदेव, आओ आओ, स्वागत है आपका, आइए मैं आपका स्वागत करता हूँ। सुंदर स्वागत किया। बोले राजन, तुमने सपने में सब दान किया था तो सब मुझे दान करोगे? बोले महाराज मैं जरूर दान करूंगा, मैं सूर्यवंशी हूँ, रघुवंशी हूँ, प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीति सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। बोले मैं सपने में आपको सब दान किया हूं तो अभी भी दान करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। तो राजा ने, हरिश्चंद्र ने अपना राजपाट सब दान कर दिया। भैया किसको दान कर दिया? विश्वामित्र को दान तो कर दिया। विश्वामित्र ने कहा महाराज दान तो कर दिया लेकिन दक्षिणा नहीं दिए हो। दान करो तो दक्षिणा देना पड़ता है। जैसे ब्राह्मण देवता को आप चावल दाल का दान कर दे तो एक सिक्का डालते हो नहीं पैसा उसमें, चाहे 11 चाहे 21 वो दक्षिणा है। दक्षिणा बचा है महाराज, दक्षिणा देना पड़ेगा। तो कहे ठीक है, ऐसे भाइयों इधर आओ, जाओ राजकोष से ला करके 10 लाख स्वर्ण मुद्रा दान में दे दो। विश्वामित्र ने कहा 10 लाख स्वर्ण मुद्रा दान दे रहे हो महाराज, एक बात बताओ, पूरा राजपाट तो आपने दान कर दिया तो राजकोष तो मेरा हो गया, तो कहां से कोष, कौन से खजाना से पैसा लाके दान करोगे मुझे? हाँ बताओ, है कि नहीं? राजा विश्वामित्र ने कहा बोले हाँ ये तो सत्य कह रहे हो आप, लेकिन मैं आपको 10 लाख स्वर्ण मुद्रा दान करूंगा। बोले ठीक है। महाराज हरिश्चंद्र ने अपने गले से 5 लाख स्वर्ण मुद्रा का माला पहना था महाराज हरिश्चंद्र, सोने का, ला के तुरंत दान कर दिया। पत्नी तारा से कहा तुम अपने गले का हार निकालो, 2 लाख स्वर्ण मुद्रा का वो हार था, दान कर दिया विश्वामित्र जी को। समझ रहे हो ना, दान कर दिया। बचा 3 लाख स्वर्ण मुद्रा। कहे महाराज ये मुकुट मैं निकाल के आपके चरणों में रख रहा हूँ, 3 लाख स्वर्ण मुद्रा मैं जरूर आपको दान करूंगा, चिंता मत करो, मुझे समय दो आप 1 महीने का। महाराज हरिश्चंद्र जो है अपने नगर को छोड़ करके पत्नी और बच्चे को साथ लेकर के चले गए वहां से। ठीक, कहाँ चले गए? काशी चले आए। कहाँ चले आए? काशी चले आए। और काशी आकर के चिल्लाने लगे। क्या चिल्लाने लगे? बोले मेरी पत्नी को मैं बेच रहा हूं, ले लो ले लो, पत्नी ले लो। बेचने लगे, अपनी पत्नी को बेच दिया। एक पंडित जी आए, हाँ, जो विश्वनाथ जी की पूजा करते थे, पंडित जी आए और कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी और को खरीदूंगा। राजा हरिश्चंद्र ने कहा पत्नी को खरीदोगे बच्चे को भी ले जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं बच्चे को अलग नहीं रख सकता, पुत्रवती है। तो प्यारे कितने में बेचोगे? तो 2 लाख स्वर्ण मुद्रा। बोले ठीक है, लो रखो, अपनी पत्नी को दो। लेकिन महाराज सुनो, मेरी पत्नी जो है झाड़ू पोछा करेगी, बर्तन साफ करेगी, लेकिन तुम्हारे कपड़े साफ नहीं करेगी, याद रखना, क्योंकि एक सौभाग्यवती नारी को पर पुरुष का कपड़ा नहीं धोना चाहिए, इसलिए पर पुरुष का कपड़ा नहीं धोएगी, झाड़ू पोछा सब करवाना, लेकिन कपड़े नहीं धोएगी। 2 लाख स्वर्ण मुद्रा पैसा दे करके खरीद लिया एक ब्राह्मण जो है हरिश्चंद्र की पत्नी को। उस पैसे को ले जाकर के विश्वामित्र को दे दिया। बचा 1 लाख स्वर्ण मुद्रा। प्यारे
तारा जो है ब्राह्मण के घर जा करके झाड़ू पोछा करने लगी, बर्तन साफ करने लगी। बताओ कहाँ रानी अयोध्या की और कहाँ दासी बन करके रह रही है। उसका बेटा रोहित जो है पंडित के लिए फूल और सविधा पत्ता तोड़ने जंगल जाता था, रोज ला के देता था, माँ के साथ रहता था। राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को भी बेच दिया। अपने आप को बेच दिया किसके पास? एक भंगी के पास। भंगी किसको कहते हैं? जो शमशान घाट में लाश को जलाने का काम करता है। अपने आप को बेच दिया। वो भंगी आया, कहा भैया मुझे एक नौकर की जरूरत है, चलो मेरे साथ। कितना लोग? 1 लाख स्वर्ण मुद्रा दे रखो और चलो। उस पैसा को 1 लाख स्वर्ण मुद्रा को ला करके विश्वामित्र को इसने दे दिया। हो गया 10 लाख मुद्रा पूरा। अपने आप को बेच दिया महाराज हरिश्चंद्र ने। पत्नी को बेच दिया, बेटा को बेच दिया, अपने आप को बेच दिया। राजा हरिश्चंद्र जो है मणिकर्णिका घाट पर प्यारे लाश उठाने का काम करते थे, जलाने का काम करते थे। उनके स्वामी ने कहा था, बोले अगर कोई लाश जलाने आए तो बिना कर और बिना कफन के किसी को अंदर घुसने मत देना। जब पैसा दे और कपड़ा लेके आए कफन का, तभी तुम जो है लाश को जलाने देना। ऐसा आदेश कर दिया। उस काशी में महाराज हरिश्चंद्र रहने लगे। प्यारे भक्तगण, विश्वामित्र ने देखा, विश्वामित्र फिर परीक्षा लेने आया। और विश्वामित्र जब फिर परीक्षा लेने जब आया तो कैसे किया जाए, कैसे परीक्षा लूं? तो राजा हरिश्चंद्र का जो बेटा है वो कहाँ गया था? जंगल जाता था। विश्वामित्र जो है जहरीला सांप बन करके आया और जहरीला सांप बन करके आके रोहित को डस लिया। रोहित का शरीर पूरा जहरीला हो गया, पूरा जहरीला। मुंह से फेर निकलने लगा, गजगजा निकलने लगा। और मुंह से जब गजगजा निकलने लगा रोहित के शरीर से, जंगल वालों ने चिल्लाया, भैया किसी का बच्चा फूल तोड़ने आया था, सांप ने काट दिया, सांप ने काट दिया। कोई राजकुमार आया था, कोई बच्चा आया था, सांप ने काट दिया। गांव वाले सब इकट्ठा हो गए, गांव वाले सब इकट्ठा हो गए, जाके चिल्लाने लगे, किसी का बेटा जंगल गया था फूल तोड़ने, किसी का बेटा जंगल गया था। इस बात को तारा ने सुन लिया। तारा जाने लगी, महाराज ब्राह्मण देवता पंडित जी मुझे जाने दो। पंडित जी ने कहा पूरे काम काज पहले निपटा, और काम काज जब निपटाए लगी तब तू जाएगी, चल काम निपटा, इसलिए तुझे खरीदा हूं क्या? तारा बिचारी पूरा काम निपटा लेती है, झाड़ू पोछा बर्तन सब करती है। रात में अपने बेटे के पास गई शाम को। बेटा जो है पड़ा है, रोहित जो है। तारा जैसे ही आई, तारा जब आई बेटे के पास, बेटा मरा पड़ा है, अधमरा। बेटा चलो बेटा उठो बेटा। बेटा रो रहे, माँ बेटा क्या करूं बताओ। चलो बेटा, माँ मैं तो मरने वाला हूं। बहुत दुख इस बात का है माँ कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया, पिता के लिए कुछ नहीं कर पाया। माँ एक मेरी अंतिम इच्छा है। क्या बेटा बोलो। मुझे अपने अधरों से अधरामृत प्रदान कर दो, अपने धरा से आप जो है स्तन पान कराओ, दूध पिला दो। माँ भी कितनी अच्छी होती है बताओ। माँ के स्तनों को अगर काटा जाए प्यारे भक्तगण तो उसमें से खून की धार बहेगी। हाँ, माँ के शरीर को काटा जाए तो खून की धार बहेगी, लेकिन जब वही स्तन को जब बच्चा पकड़ता है तो उस स्तन से वो खून जो है दूध बन करके निकलता है, और माँ जो है बच्चे को दूध पिलाती है। वाह रे ईश्वर, देखो बताओ, स्तन से खून निकलना चाहिए ना, लेकिन वो खून जो है दूध बन करके निकलता है और माताएं अपने बच्चों को पिलाती है। बताओ इतनी शक्ति होती है ममता में, माँ की ममता में। रोहित कुमार के प्रेम में इतनी पागल माँ कि उनके स्तन से दूध ऑटोमेटिक निकलने लगा, और उस दूध को उस रोहित कुमार को माँ जो है पिलाती है, पी ले बेटा। पीते पीते मर गया रोहित। रोहित जब मरा तो रोहित के लाश को पकड़ करके मैया तारा जो है शमशान घाट पहुंची। शमशान घाट जब पहुंची तो राजा हरिश्चंद्र ने रोक लिया। अरे रुको भाई, रुको रुको, कौन आ रहा है? अंधेरी रात थी, रात की बात है ये, अंधेरी रात थी, रुको वहां, तुम नहीं आ सकते। बिना पैसा बिना कर और कफन का कपड़ा लाए बिना मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा। राजा हरिश्चंद्र ने रोक दिया तारामती को। तारा को रोक दिया, तुम लाश नहीं जला सकते बिना मुझे कर दिए।
प्यारे भक्तगण, अचानक बिजली कड़की, बिजली चमकी। बिजली जब चमकी तब तारा का चेहरा को हरिश्चंद्र ने देखा। तारा का चेहरा जब हरिश्चंद्र ने देखा, कहा तारा तुम? बोले हाँ स्वामी मैं, ये आपका बेटा रोहित है। हाय रे विधाता, बताओ हाँ? बच्चे की लाश को जलाना है, उसमें भी आज मुझे पैसा मांगना पड़ रहा है तुमसे। मैं तुम्हें नहीं जलाने दे सकता तारा, अपने बेटे की लाश को, तुम्हें मुझे पैसा देना पड़ेगा। राजा हरिश्चंद्र से कही महाराज आपके सत्य पर कोई दया नहीं है, धिक्कार है ऐसे सत्यवादिता को। हाँ? आज बेटा के लाश को मैं नहीं जला पा रही हूँ, दोनों हाथ में पकड़ के लाई हूँ बेटे के लाश को, और इसके लिए भी आप पैसा मांग रहे हो, इतना भी सत्यवादी किस काम का। ऐसा कहा करके मैया जो है रोते रोते प्यारे बच्चे के लाश को पकड़ करके गंगा मैया के किनारे चली आई। और गंगा मैया के किनारे आके कहते माँ गंगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं लकड़ी लेने के लिए, चिता में जलाने के लिए। माँ आप इस बच्चे को स्वीकार कर लो, अपने लहर में ले जाओ, मैं बहा रही हूँ बेटे को। माँ गंगा का तेज आया और माँ गंगा का तेज उस बच्चे को, रोहित को बहा करके ले गया। विश्वामित्र ने सोचा फिर परीक्षा लूंगा। विश्वामित्र ने उस बालक को गंगा से उठा करके लाके कहाँ रख दिया? तारा के सामने। और तारा के सामने रख दिया प्यारे भक्तगण, और तारा के सामने रख दिया। और जाके एक ब्राह्मण का रूप बना करके वहां के राजा को बता दिया महाराज तुम्हारे नगर में एक अम्बा का मंदिर है, विशालाक्षी मंदिर काशी में, उसके सामने विशालाक्षी मंदिर के सामने एक कोई डायन आई है, और वो डायन जो है आजकल नवजात नन्हे नन्हे बच्चों को मारने का काम करती है, अब वो तुम्हारे नगर में आई है, जाओ। जब राजा को, वहां के राजा को बात मालूम चला तो राजा ने भेजा जाओ सिपाहियों देखो। सिपाहियों ने उस भंगी को आदेश कर दिया। भंगी कौन? वो शमशान में जो चीता जलाने का काम करता था उसको, कि जो अम्बे मैया की मंदिर सामने जो डायन आई है बाहर से बैठी है, उसके गले को काट दो। अब वो जो है आदेश किया अपने नौकर को। किसको आदेश किया? अपने नौकर को आदेश कर दिया। क्या आदेश किया? अपने नौकर को, अपने नौकर को आदेश किया कि तुम जो है इसके गले को काटो। और महाराज जो है तलवार लेके आया तो देखता है तारा है वहां। तारा, अरे तुम्हारी इतनी सुंदर कोमल चेहरे को देख करके मैं तुम्हारे गले को कैसे काटूंगा? एक काम करो तारा, तुम जो है अपने कपड़े को फाड़ के मेरे आंख में बांध दो, ताकि मेरा आंख बंद रहेगा और मैं तुम्हारे सिर को काट दूंगा। तारा ने कपड़ा फाड़ा, पति की आंख में बांध दिया, और जैसे तलवार से काटने वाले थे उसी समय पीछे से आके एक व्यक्ति ने रोका, रुक जाओ। पीछे से एक व्यक्ति आके रोका और उसके आंख की पट्टी को खोला उस व्यक्ति ने। हरिश्चंद्र मुड़ के देखा तो कौन? सुंदर चतुर्भुजी नारायण ही खड़े हैं वहां पर। हा? भगवान नारायण ही खड़े हैं वहां पर प्यारे। हरिश्चंद्र तुम वापस आओ और अयोध्या के राजपाट को संभालो। हरिश्चंद्र ने कहा प्रभु मैं जिस राजपाट को छोड़ के आया हूं मैं उसे फिर से कैसे संभालूं? मैं नहीं संभाल सकता। अरे जिसको मैंने छोड़ दिया उस राजगद्दी पर फिर नहीं बैठूंगा, और वो भी मैं अपने बच्चे के बिना। मेरे बच्चा मर गया है यहाँ, बताओ। भगवान ने चिल्लाया रोहित। जैसे एक बार चिल्लाया रोहित तो मानो ऐसा लगा कि बच्चा सो के उठता है तो उठ के आता है ना, वैसे ही वो रोहित जो है प्यारे, भगवान ने जब पुकारा रोहित करके तो बच्चा उठ करके खड़ा हो गया, और उठ करके खड़े होके हरिश्चंद्र के पास आ गया। है? भगवान ने आदेश किया जा। प्यारे भक्तगण, उसी समय हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं अयोध्या नहीं जा सकता प्रभु। विश्वामित्र फिर आ गया वहां, बोले ऐसे ना छोड़ो, परीक्षा लेने आया हूं। नारायण आप आ गए हो। भगवान नारायण को क्रोध आया तो मेरे भक्त को बार बार परेशान किया। हरे विश्वामित्र कह करके सुदर्शन का आवाहन किया, और सुदर्शन को बुला करके उस विश्वामित्र के गले को काटने के लिए भेज दिया। जब सुदर्शन चक्र जब आ रहा था तो राजा हरिश्चंद्र ने भगवान नारायण से कहा हे प्रभु
अगर मैंने अपने जीवन में हमेशा सत्य बोला है, धर्म के रास्ते पर चला है, तो इस सुदर्शन को रुकना होगा। सुदर्शन जी आप रुक जाओ। देखो उधर से नारायण ने आदेश दिया है जाओ, और सामने खड़ा है हरिश्चंद्र और विश्वामित्र। हरिश्चंद्र हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, आप रुक जाओ। सत्य के प्रभाव से वो चक्र वहीं रुक गया। सुदर्शन जो है वापस चला गया, विश्वामित्र के गले को नहीं काटा। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया, वाह रे राजा हरिश्चंद्र, जा मैं आशीर्वाद देता हूं कि तेरा ये जो नाम है वो तीनों लोकों में गुंजेगा, जा। वाह रे राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र की गाथा तीनों लोकों में गाई गई। तीनों लोकों में राजा हरिश्चंद्र अयोध्या तो आए, लेकिन राजगद्दी पर नहीं बैठे, अपने बेटे रोहित को राजा बनाया उन्होंने। प्यारे भक्तगण, ये थी राजा हरिश्चंद्र की कथा। प्यारे भक्तगण, राजा हरिश्चंद्र जी भक्ति, त्याग, सत्य के पराकाष्ठा थे। राजा हरिश्चंद्र जी शताक्षी देवी की आराधना करते थे। जन्मेजय ने पूछा, बोले ये शताक्षी देवी कौन है, आप मुझे बताओ। तब जन्मेजय जी ने बताया, जन्मेजय जी को बताया व्यास जी ने, सुनो महाराज, हिरण्याक्ष नाम के जो दैत्य थे, हिरण्यकश्यपु का भाई, उसके वंश में एक राक्षस हुआ जिसका नाम था दुर्गम। ये दुर्गम जो दैत्य था, इसने ब्रह्मा की कठोर आराधना की। अब ब्रह्मा जी से कहा कि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो आप सारे वेद को, जितने वेद हैं वो मुझे प्रदान करो। तो ब्रह्मा जी ने सारे वेद दुर्गम नाम के राक्षस को दे दिया। अब राक्षस के पास अगर वेद चला गया तो ब्राह्मण क्या पढ़े फिर? यज्ञ होना बंद हो गया, पूजा पाठ होना बंद हो गया। सारे ब्राह्मणों ने मिलकर के मां जगदम्बा की आराधना किया। प्रसिद्ध तुम महेशानी प्रसिद्ध जगदम्बिके, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायके ते नमो नमः। देवी की आराधना किया, और मां जगदम्बा का जब आराधना किया प्यारे भक्तगण, तो मां जगदम्बा सुंदर प्रकट हुई। और प्रकट होकर के सुंदर जो है प्यारे भक्तगण, सहस्त्र नेत्रों से सुंदर मां जगदम्बा जो है अनुपम रूप धारण करके प्रकट हुई प्यारे भक्तगण। और मां प्रसन्न हो गई, और प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देने लगी। ब्राह्मणों ने पुकारा शताक्षी शताक्षी, तो वही मां जगदम्बा शताक्षी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। बोलो शताक्षी मैया की। शताक्षी मैया ने सारे वेदों को ब्राह्मणों को वापस दिया। ब्राह्मणों ने कहा, मां भूख प्यास लग रही है, तो ब्राह्मणों के खाने के लिए मां ने औषधि वनस्पति सुंदर सुंदर चीज जो है उत्पन्न कर दिया। तो मां का नाम पड़ गया शाकंभरी। क्या नाम पड़ा? शाकंभरी नाम पड़ गया। बोलो शाकंभरी मैया की। दुर्गम नाम के दैत्य को मैया ने मारा, और दुर्गम नाम के उस राक्षस को मैया ने संहार कर दिया। और सुंदर उनको संहार करके प्यारे भक्तगण मैया जो है वापस ले आई। प्यारे भक्तगण, आइए चलते हैं आगे कथा पर। जन्मेजय जी जो है सुंदर फिर से कथा सुनने लगे, और आगे जब कथा सुनने लगे तब उन्होंने व्यास जी से पूछा, बोले हे प्रभु एक बात बताओ, भगवती मैया लक्ष्मी सरस्वती और गौरा इस रूप में भगवती के शरीर से ही सुंदर जो है प्राकट्य हुई थी। और भगवती के शरीर से ही जब प्राकट्य हुई थी, बोलो भगवती मैया की जय। आइए, भगवती की चर्चा चल रही है तो हम सब जो है भगवती की आराधना करते हैं, भजन करते हैं, उसके पश्चात कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बोलो भगवती मैया की। सब जो है बढ़िया ताली बजाते हुए भगवती मैया की जय जयकार करना, और सुंदर माँ भगवती की आराधना करते हैं हम सब जो है। आइए, बोलिए शीतला मैया की जय।
हे अम्बे माई हे दुर्गे माई हे महामाई वो हे अम्बे माई हे दुर्गे माई हे महामाई वो तालियों की सेवा करें। मोहनी वो देवता हजाने तोला में से बास के देवता हजाने तोला में से बास के मोहनी वो देवता हजाने तोला में से बास के देवता हजाने तोला में से बास के मोहनी वो देवता हजाने तोला में से बास के देवता हजाने तोला में से बास के मोहनी देवता हजाने तोला में से बास के देवता हजाने तोला में से बास के सिनेमा में बातें डाले हंस के सिनेमा में बातें डाले हंस के सिनेमा में बातें डाले हंस के मोहनी देवता हजाने तोला में से बास के देवता हजाने तोला में से बास के जगमोहनी देवता हजाने तोला में से बास के देवता हजाने तोला में से बास के सभी तालियों की सेवा करिए। विद्या नवाए दाई शरण नवाए तो फल सिर नाए दाई भजन नमाज तो फल सिर नाए दाई भजन नमाज तो विद्या नवाए दाई शरण नवाए तो फल सिर नाए दाई भजन नमाज तो फल सिर नाए दाई भजन नमाज तो दैत्य असुर जित नाश के हो दैत्य असुर जित नाश के दैत्य असुर जित नाश के मोहनी देवता हजाने तोला में से वास के देवता हजाने तोला में से वास के जगमोहनी देवता हजाने तोला में से वास के देवता हजाने तोला में से वास के सरंग विलास मोहे दिन विराट है जग पर साथे दाई तोरे बुझाट है जग पर साथे दाई तोरे बुझाट है सरंग विलास मोहे दिन विराट है जग पर साथे दाई तोरे बुझाट है जग पर साथे दाई तोरे बुझाट है धरती सहज सुख कास के हो धरती सहज
शरण तोरे अपरंपार हे शरण शरण तोरे अपरंपार हे शरण शरण तोरे अपरंपार हे ऋषि मुनि ज्ञानी धनी तोरे आधार हे शरण शरण तोरे अपरंपार हे शरण शरण तोरे अपरंपार जाहिर सुमिरन दास के हो जाहिर सुमिरन दास के जाहिर सुमिरन दास जगमोहनी देवता जाने तोला विश्वास के देवता जाने तोला विश्वास के जगमोहनी देवता जाने तोला विश्वास के देवता जाने तोला विश्वास सिनेमा भी बाते डाले हाथ के हो सिनेमा भी बाते डाले हाथ के सिनेमा भी बाते डाले हाथ के मोहनी देवता जाने तोला विश्वास के देवता जाने तोला विश्वास के मोहनी देवता जाने तोला विश्वास के देवता जाने तोला विश्वास देवता जाने तोला विश्वास के 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 बोल जगमोहनी मैया की राधे राधे मिला दे। चलिए एक बार सभी हाथ उठाइए। देखो जिनके जिनके दो हाथ वही उठाना, ठीक है? अब जिनके जिनके दो हाथ वही उठाओ, चलो सब और जयकारा लगाइए। बोल जयकारा सिर वाली दे साचे दरबार की, देवी भागवत महापुराण की। प्यारे भक्तगण, दुर्गम नाम के उस दैत्य का मां भगवती ने वध किया। दुर्गम के मरने के पश्चात आगे एक और दैत्य हुआ जिसका नाम पड़ा हलाहल। हलाहल नाम का एक दैत्य हुआ, राक्षस, है ना? और हलाहल नाम का जो राक्षस हुआ बड़ा पराक्रमी राजा था। वो बाजा वाले लोग से थोड़ा बोल दो, 2 मिनट बंद रखे भाई, शादी के समय बजाने बोलिएगा। आई हमारे पास मेहमान आई हुई है। श्री जगदीश निषाद जी, अशोक गोया जी, राम राम साहू जी, गोंदा राम विश्वकर्मा जी, मनसा राम साहू जी, दर्शन राम साहू जी, देव कुमार दुर्दमया जी, उन सभी से निवेदन करूं जितना भी मैंने नाम लिया, देव कुमार दुधकैया वाले भैया से निवेदन करूंगा व्यास मंच पर आएंगे। देव कुमार दुधकैया वाले, दर्शन राम साहू जी, मनसा राम साहू जी, गोंदा राम विश्वकर्मा जी, राम राम साहू जी, अशोक गौटिया जी, जगदीश निषाद जी, सभी से निवेदन करूं बारी बारी आप लोग आते जाएंगे व्यास मंच पर। और रायपुर से आए राधे मार्बल ठेकेदार, उनसे भी निवेदन करूंगा व्यास मंच पर आएंगे।
तो आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं, समय हो रहा है, फिर हमको शिव विवाह भी करना है, 5:30 हो गई है। प्यारे भक्तगण देखिए, हलाहल नाम के एक दैत्य हुए दुर्गम की मृत्यु के पश्चात। हलाहल नाम का जो दैत्य था बहुत बड़ा दुष्ट दैत्य था और खूब इन्होंने वरदान प्राप्त किया हुआ था। हलाहल नाम का जो दैत्य था, इनके साथ युद्ध करने के लिए ब्रह्मा विष्णु सभी आए, साथ में उनकी शक्तियां भी आई। उस हलाहल नाम के दैत्य का जैसे ही बहुत समय तक युद्ध करते करते भगवान नारायण और शंकर ने जब उनका वध किया, उसके बाद भगवान श्रीमान नारायण और शंकर जी ने लक्ष्मी और गौरी का अवहेलना कर दिया। अवहेलना करने की वजह से दोनों महाशक्तियां जो है अंतर ध्यान हो गई। ब्रह्मा जी को जब ये बात पता चला, ब्रह्मा जी ध्यान लगाया, ध्यान लगा के जब देखे तब मालूम चला कि दोनों देवियों का अवहेलना किया गया है। ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों को बुला करके सुंदर खूब आराधना किया, मां जगदम्बा का खूब प्रार्थना किया और खूब जब आराधना किया, खूब जब वंदना किया, प्यारे भक्तगण, तब महाशक्ति प्रकट हुई और महाशक्ति प्रकट होकर के कहती है, क्यों हमको याद किया ब्रह्मा जी, आपने बताओ। तब ब्रह्मा जी ने कहा, बोले हे महादेवी, आप स्वयं माँ गौरा लक्ष्मी आप सब अंतर ध्यान हो गए हो, आप साक्षात प्रकट हो करके पुनः माँ आप जो है भगवान शंकर और विष्णु की आप जो है महाशक्ति बनो। माँ भगवती ने आदेश किया कि मैं कालांतर में हिमाचल पुत्री बन करके पार्वती के रूप में प्रकट होंगी और फिर से उनको प्राप्त करूंगी। समुद्र से मैं जो है लक्ष्मी के रूप में प्रागट्य होंगी और नारायण को प्राप्त करूंगी। ऐसा कहा करके मैया अंतर ध्यान हो गई। प्यारे भक्तगण, कालांतर में दक्ष की जो कन्या हुई, तो दक्ष की कन्या का नाम रखा गया सती। ठीक है, 60 कन्याएं बताई गई है देवी भागवत में, 60 कन्याएं। ठीक, सबसे छोटी कन्या थी सती। सती का विवाह जो है भगवान शंकर के साथ में हुआ था। राजा जनमेजय ने पूछा व्यास नारायण जी से कि बोले प्रभु एक बात बताओ, बोले सती के बाद में पार्वती के रूप में मैया का प्रागट्य कैसे हुआ, देह कब त्यागी मैया जो है। बड़ी अच्छी प्रसंग है, आप लोग बातें मत करो। और आज आप सबको शिव जी की शादी में शामिल होना है, तो आज कोई घर नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ, शादी के लड्डू खाना है सबको। तो प्यारे भक्तगण, एक समय की बात है, कैलाश पर सुंदर भगवान भोले और मां सती दोनों बैठे हुए थे। शंकर जी के कैलाश के सामने से सारे देवता जो है गुजर रहे थे, है ना। जब गुजर रहे थे तब शंकर जी के बाजू में बैठी हुई सती मैया ने पूछा कि बोले प्रभु हमारे कैलाश से गुजर होते हुए सब कहाँ जा। भगवान शंकर ने बताया, देवी सब देवता तुम्हारे पिता के घर जा रहे हैं। सती मैया ने पूछा क्यों। एक बार प्रयाग में सुंदर धर्म सभा का आयोजन हुआ था और प्रयाग की महिमा ऐसी है प्यारे, प्रयाग में अभी माघ का महीना चल रहा है, सुंदर गंगा में स्नान सब करो, बढ़िया माघ का मेला चल रहा है। माघ महीना में जो प्रयाग में जाके गंगा में स्नान करता है तो हजारों कन्याओं के कन्यादान का फल प्राप्त होता है माघ महीना में। वहां पर हम सब बैठे हुए थे, दक्ष आया तो सब ने उठ करके दक्ष का सम्मान किया सिवाय मेरे। मैं ब्रह्मा और विष्णु हम तीनों ने सम्मान नहीं किया। ब्रह्मा जी को देख करके कहा ये तो मेरे पिता हैं, नारायण को देख करके कहा ये तो मेरे आराध्य हैं, लेकिन ये शंकर जो है बैठा है, शंकर जो है मेरा सम्मान नहीं किया। हाँ? शंकर जो है मेरा सम्मान नहीं किया, ऐसा इस बदले की भावना में उसने मुझे श्राप दे दिया कि आज से इसको यज्ञ में कहीं भाग न मिले। नंदी बाजू में था तो नंदी ने श्राप दिया कि आज इसका सिर कट जाए, बकरे का सिर लग जाए। मैं सारे गणों को लेकर के कैलाश वापस आ गया, लेकिन तुम्हारे पिता बदले की भावना में जलते हुए हरिद्वार के कनखल में एक यज्ञ का आयोजन किया है मुझसे बदला लेने के लिए, और सब वही जा रहे हैं देवी। तो सती मैया जो है नारायण से प्रार्थना करती है, प्रार्थना करती है कि बोले
हे प्रभु, मुझे भी अपने पिता के घर में जाना है और वहां भी यज्ञ हो रहा है, तो वहां सब लोग पधारे होंगे, सबसे मुलाकात हो जाएगा, भेंट हो जाएगा। ऐसा विचार करके प्यारे भक्तगण सती मैया जिद में आ गई। और सती मैया जिद में आई और जिद में आ करके जब निवेदन करती है तो भगवान शंकर अनेक गणों के साथ में मां सती को भेजती है। भेजे कहां? हरिद्वार। सती मैया जब अपने पिता के घर पर जब आए तब सती मैया से कोई बात नहीं किया वहां पर। हा? सती मैया से वहां कोई बात नहीं किया। सती मैया को बड़ा दुख लगा। सती मैया अपनी माँ के पास आई और अपनी माँ के पास आती है और अपनी माँ के पास आके कहती है, माँ आज मेरा अपमान हुआ है, आप लोग इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हो लेकिन मेरे स्वामी को कोई नहीं बुलाया, मेरे पति का यहाँ अपमान हो रहा है। ऐसा विचार करके यज्ञ स्थल में आई सती मैया और यज्ञ स्थल में जैसी मैया आती है देखती कि सबके लिए भाग है, सबके लिए जगह है, सबके लिए स्थान है सिवाय भोलेनाथ के। माँ सती को बड़ा दुख होता है कि आज मेरे स्वामी के लिए कोई स्थान नहीं बचा है। सती मैया गुस्से में आ करके पिता के पास आती है, पिता दक्ष से लड़ाई करती है। पिता आप मूढ़मती हो गए हो, आपकी मति मारी गई है। अरे शिव का अर्थ ही कल्याण है और शिव के बिना तो कोई होता नहीं, कुछ होता नहीं है। हा? वैसे बाराती लोगों से मेरा निवेदन है, आप लोग अभी मत आइए, कथा पूर्ण तो होने दीजिए। अरे ठीक है, सब कराएंगे हम लोग, चुलमाटी उलमाटी भी कराएंगे, आप लोग थोड़ा इंतजार तो करिए। चलो ठीक है, आइए कथा में चलते हैं। तो मां सती जब वहां पहुंची दक्ष के यहाँ, अपने पिता के यहाँ, तो पति के लिए कोई स्थान नहीं देखा उसने और पति के लिए स्थान न देख करके पिता से लड़ाई करने लगी। जहां सम्मान की बात होती है ना, अगर पति की सम्मान की बात हो, चाहे वो माँ हो चाहे पिता, उनसे लड़ाई बिल्कुल करना चाहिए। जहां असत्य की बात है और प्यारे, जहां पति का सम्मान नहीं होता वहां जाना ही नहीं चाहिए। पति के जो दुश्मन होते हैं उनसे बात भी नहीं करना चाहिए। पतिव्रत धर्म की कथा में तो ये आती ही है। जो पति का दुश्मन है ना ही उनसे बात करो, ना ही उनसे कोई संबंध रखो। आज पिता से लड़ बैठी माँ सती जो है कि आप मूढ़मती के हो गए हो, आपकी मति मारी गई है। बोले आपने मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं रखा। अरे जिनका नाम शिव है, शिव का अर्थ ही कल्याण है। जो मुख से शिव शिव कह देता है उनका कल्याण हो जाता है। प्यारे, सती मैया को बड़ा तकलीफ होता है। जितने लोग वहां बैठे थे सबको श्राप देती है मैया जो है, तुम सबको महान कष्ट का सामना करना पड़ेगा, तुम सबको महान दुख भोगना पड़ेगा। मेरे पति के बिना कोई यज्ञ पूर्ण होता नहीं है और आज आप लोग उस यज्ञ को पूर्ण करने बैठे हैं। सती मैया उत्तर दिशा की ओर मुख करके अपने नाभि से अग्नि का आवाहन करके, अग्नि इतना तेज चलाती है, इतना तेज कि मां सती का शरीर जो है अग्नि में धड़कने लगा। 20,000 गण उस अग्नि में कूद गए और कूद करके अपने प्राण को त्याग दिए। बचे 40,000 गण। मां सती के साथ 60,000 गण भेजा था भगवान शंकर ने। 40,000 गण जो है वहां युद्ध करने लगे। युद्ध में
युद्ध कैसे किए? यज्ञ कराने बैठे थे भृगु ऋषि, तो भृगु ऋषि ने यज्ञ में ऐसी आहुति डाली, यज्ञ से बड़े बड़े रिभुगण पैदा हो गए। अब वो गण भगवान शंकर के दूतों के साथ युद्ध करने लगे। नारद जी करके भगवान शंकर को समाचार दिए, बोले स्वामी नंदी भृंगी आदि के साथ वहां पर घोर संग्राम हो रहा है। मां सती अपने देह को त्याग दी है, मां जगदम्बा अपने देह को त्याग दी है। भगवान शंकर क्रोध में आए और क्रोध में आ करके भगवान शंकर ने अपनी जटाओं को, जटा में से एक बाल को उखाड़ करके पर्वत में फेंक दिया। पर्वत पर फेंका तो पर्वत दो भाग में बट गया। एक भाग से वीरभद्र का आगमन हुआ और एक भाग से भद्रकाली का आगमन हुआ। शंकर जी ने वीरभद्र को आदेश दिया है, वीरभद्र तू मेरा ही अंश है, मेरा ही अवतार है, जा और उस यज्ञ को तहस नहस कर। दक्ष जहां यज्ञ कर रहा था ना, वहां पर अचानक उल्लू के रोने की आवाज आई, सियार की रोने की आवाज आई, कुत्ते की रोने की आवाज आई। दक्ष के आंख से ऑटोमेटिक आंसू गिरने लगा, खून की आंसू। अब शकुन का संकेत है ये। दक्ष जो है भगवान नारायण के शरण में गए। भगवान श्रीमन नारायण ने कह दिया, दक्ष मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तुमने शिव से द्रोह किया है। हाँ? शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने हो न भावा। जो शिव से द्रोह करता है वो मुझे सपने में प्राप्त नहीं करता। और तुमने शिव से बैर की है। शिव और मैं कोई अलग नहीं है, हम तो एक ही हैं। हाँ? भगवान नारायण जाने से मना कर दिए। वीरभद्र आया। वीरभद्र जब आया तो अनेकों गण आए उनके साथ, और वीरभद्र के साथ अनेकों गण आए। अचानक आंधी तूफान गाली घटा, वीरभद्र जी आए, जो सामने आता गया सबको पटकने लगा, उठा उठा के। यज्ञ की वेदियों को उठा उठा के पटक दिया, मंडपों को उठा उठा करके पटक दिया। यज्ञ पूरा तहस नहस हो गया, पूरा तहस नहस। भाग नाम के देवता आए, उनके आंखें निकाल ली वीरभद्र ने। कुखा नाम के देवता आए, दांत तोड़ दिए। भृगु ऋषि सामने आए, दाढ़ी उखाड़ के फेंक दी। स्वयं भगवान शंकर के ससुर आए तो उनके मुंडी को काट करके मुंडी को यज्ञ कुंड में डाल दिए। जो सामने आते गया सबको उठा उठा के मारते गए। अब यज्ञ पूर्ण कैसे हो गया? दक्ष तो मारा गया। सब लोग भगवान शंकर की आराधना करने लगे, शंकर जी की शरण में गए और सब भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगे, हे भोलेनाथ आप चलो। भगवान शंकर को जैसे ही मनाए, शंकर जी जब आए तो वीरभद्र को शांत किया। भृगु की दाढ़ी फिर से बनाई, जिसके आंख निकल गए थे उनको आंख दिया, जिनके हाथ पर टूटे थे सब ठीक किया भगवान ने। दक्ष की मुंडी कटी थी, कहे जाओ उत्तर दिशा में जो नवजात शिशु जन्म लेगा उसके मुंडी को काट के लाके लगाओ। तो उसी समय एक बकरी अपने बच्चे को जन्म दे रही थी, तो बकरे की मुंडी को काट करके ला करके दक्ष की मुंडी में लगाया गया। प्यारे भक्तगण, दक्ष जीवित हुआ। दक्ष जब जीवित हुआ तो उसका अहंकार खत्म हो गया पूरा। भगवान शिव की आराधना करने लगा। अब भगवान शिव की आराधना जब कर रहा था तो मुख कैसा लगा था? बकरे का। तो जो शब्द जो निकल रहा था मुंह से वो समझ नहीं आ रहा था क्या निकल रहा था, बम 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 ऐसा। इसलिए भगवान शंकर के भक्त क्या कहते हैं? बम बम भोले। और जो भगवान शंकर के मंदिर में जाता है और बम बम भोले कहा करके जल चढ़ाता है या पुष्प चढ़ाता है, बिल्व पत्र चढ़ाता है, तो भगवान शंकर को हंसी आती है और प्रसन्न जल्दी होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर को उनके ससुर की याद आ जाती है उस समय। इसलिए अगर शिव की मंदिर जाते हो तो बम बम भोले जरूर कहा करो। लेकिन बम बम भोले कौन कहता है? बम बम भोले मस्ती में डोले कौन बोलता है कि नहीं? तरिया पार में बैठे रही थे, वाह तेरी जानस महाराज भोलेनाथ के प्रसादे हैं। हाँ, कौन मेरे लिखा है भोलेनाथ गांजा पिए हैं? बोलो कहाँ लिखा है? नहीं, भगवान गांजा नहीं पिए हैं। भगवान क्या पिए हैं? भांग पिए हैं। भोलेनाथ जो है जहर पिए हैं। हाँ? तो हम भगवान ने ऐसा किया, हम वैसे ही करते हैं। भगवान ने जहर पिया है, हा? तुम चूहा मारने वाले दवाई को पी के बताओ। हा? भगवान शंकर तो चलो सांप लटका रहते, तुम अपने गले में पिटपिटी सांप को लटका के बता दो। हा? तो भगवान ऐसा किया तो हम भी वैसे करेंगे भैया। तुम उनके अंश हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी।
तो भगवान शंकर की आराधना किया। भगवान शंकर आए और दक्ष के मुंडी में बकरे का मुंडी लगाया गया। भगवान शिव जो है मां सती के पार्थिव शरीर को उठा के जाने लगे। भगवान नारायण ने देखा कब तक मृत शरीर को पकड़े पकड़े घूमेंगे। भगवान नारायण ने अपने चक्र से मां के शरीर को अलग अलग भागों में विभक्त कर दिया। अलग अलग भागों में विभक्त कर दिया मां के शरीर को, और जगह जगह से उसको काटा गया सुदर्शन से। जहां जहां मां सती का शरीर गिरा वहां वहां सिद्ध शक्ति पीठ का निर्माण होते गया। वाराणसी में मां का मुख गिरा है तो वहां विशालाक्षी के नाम से प्रतिष्ठित है। नैमिषारण्य में मां लिंग धारणी के नाम से प्रसिद्ध है। और प्यारे भक्तगण प्रयाग में वही मैया जो है ललिता के नाम से प्रसिद्ध है। गंधमादन पर्वत पर कामुकी के नाम से प्रसिद्ध है। मान सरोवर में कुमुदा के नाम से प्रसिद्ध है। गोमंत पर देवी गोमती के नाम से प्रसिद्ध है। मंदराचल पर कामचारिणी के रूप से प्रसिद्ध है मैया जो है। वही मैया जगह जगह असम में देखो तो कामाख्या के रूप में मैया जो है विराजमान है। और हमारे संत कहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में मां सती का छोटा सा एक दांत दंतेवाड़ा में गिरा था, इसलिए मां का नाम पड़ गया दंतेश्वरी। बोलो दंतेश्वरी मैया की। दंतेश्वरी नाम पड़ गया मैया का। प्यारे भक्तगण, और मैया का जो शरीर है वो 108 जगहों पर गिरा तो 108 सिद्ध शक्तिपीठ निर्माण हुआ। जन्मेजय जी कहते हैं व्यास नारायण से, तो व्यास जी ने बताया जन्मेजय इस प्रकार 108 सिद्ध पीठ है। इन सिद्ध पीठों का जो दर्शन करता है, जो नाम लेता है, वो परम पद को प्राप्त होता है। प्यारे भक्तगण, सती मैया ने देह त्यागा, आगे बाबा भोलेनाथ जो है समाधि लगा करके बैठ गए। और भोलेनाथ जी समाधि लगा करके जब बैठे तो प्यारे भक्तगण कई साल बीत गया, हजारों वर्ष समाधि पर लीन हो गए। ब्रह्मा और नारायण जो है राजा हेमवान, पर्वतों के राजा हिमालय, और मैना उसकी पत्नी, इनके पास आकर के कहे कि आप भगवती की आराधना करो, जगदम्बा की आराधना करो आप। और आप भगवती जगदम्बा की अगर आप आराधना करोगे तो आपके घर भगवती पार्वती के रूप में जन्म लेगी। 27 वर्षों तक हेमवान और मैनावती ने खूब तपस्या किया, खूब माँ की आराधना की, खूब माँ का भजन किया। और जैसी माँ की आराधना की तो प्यारे भक्तगण उसी समय माँ भगवती प्रकट होकर के कहती है, मांगो दक्ष, मांगो हेमवान, क्या मांगना चाहते हो। तो राजा हिमाचल ने कहा कि माँ आप मेरे घर पुत्री के रूप में जन्म लो। तो मैया जो है प्यारे भक्तगण सुंदर राजा हिमालय के नेत्रों से अंदर प्रविष्ट होती है, और नेत्रों से आकर के राजा हिमालय के मुंह से निकल करके प्यारे भक्तगण माँ मैना के गर्भ में प्रविष्ट होती है। और वही मैना के गर्भ में आकर के सुंदर माँ जगदम्बा जो है मैना के गर्भ में आकर के सुंदर विराजमान हो जाती है। और समय आने वाला है सुंदर भगवती के जन्म का। समय जब आया तो मैया का जो है सुंदर पार्वती के रूप में माँ का जन्म होता है। बोले पार्वती मैया की। पार्वती के रूप में सुंदर मैया का आगमन हुआ। राजा हिमवान के यहाँ सुंदर ढोल नगाड़े बजने लगे और मैया जो है धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जन्म से ही मैया जो है भगवान शिव की आराधना करती थी। जब माँ पार्वती बड़ी हो गई तो भगवान शंकर को जगाने के लिए किसको भेजा जाए, वो तो बैठे हैं ना समाधि में। और उसी समय तारकासुर नाम के राक्षस का अत्याचार बढ़ गया। तारकासुर को यह वरदान प्राप्त है कि शंकर जी का जो पुत्र होगा उसी से उसकी मृत्यु होगी, इसलिए उनको शादी भी करना जरूरी है। और शंकर को जगाए कौन, तो शंकर को जगाने के लिए कामदेव को भेजा गया। किसको भेजा गया, कामदेव को। कामदेव अपनी पत्नी रति को लेकर के आया। बसंत का निर्माण करके भगवान शंकर के ऊपर फूलों का बाण चला देता है। और आज कौन सा दिन है, बसंत पंचमी है आज। और आज के दिन तो आप सबको विशेष पूजा करना चाहिए माँ भगवती का, सरस्वती का। आज के दिन आपको बिल्कुल देवी भागवत की कथा हो रही है तो यहाँ पीले पुष्प चढ़ाना चाहिए। शंकर जी का मंदिर है तो सरसों का पुष्प चढ़ा करके आप बच्चों को कहो सरसों का पुष्प चढ़ाए। सरसों का फूल जो बच्चा आज के दिन शिवलिंग में चढ़ाता है तो उसकी ज्ञान बुद्धि तेज हो जाती है। ठीक है। आम की मोर का फूल आज के दिन
भगवान शंकर को चढ़ाना चाहिए। तो प्यारे भक्तगण, कामदेव आया, फूलों का बाण मारा, शंकर जी को जगाया। शंकर जी जब जगे तो अपने तीसरे नेत्र को खोल करके भस्म कर दिया। किसको? कामदेव को। कामदेव भस्म हुआ। पत्नी दौड़े दौड़े चली आई रति, बोले मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मेरे पति को जीवित कर दो। भगवान शंकर ने कहा तुम्हारे पति का पुनर्जन्म होगा वहां द्वापर में, भगवान श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न बन करके आएगा। मैं तुम्हें वरदान देता हूं रति कि इस स्थान में कभी काम प्रवेश नहीं करेगा, काम को कोई परेशान नहीं करेगा। आपने मुझे तो वरदान दिया है प्रभु, मेरा पति मुझे मिल जाएगा, लेकिन मेरे पति के साथ ये आम का पेड़ भी भस्म हो गया है, इनको भी आप वरदान दे दो। तो भगवान शंकर ने कहा जाओ, आज से जो ये आम है ये फलों का राजा होगा। क्या होगा? फलों का राजा होगा, है ना। अगर मैं आपको आम दूं, दशहरी आम छोटा छोटा पका वाला, और मिठाई दूं, तो आप क्या खाओगे? खा पीगा मिठाई खाबे कि आमा है? आम खाना ही पसंद करोगे, है कि नहीं? क्योंकि आम को फलों का राजा कहा है किसने? भगवान शंकर ने। इसकी पत्तियां फूलों में और मंगल कार्यों में प्रयोग होगा, इसलिए आम के पत्तों को हम क्या करते हैं? तोरण बनाते हैं, और आम के पत्तों को कलश में लगाते हैं कि नहीं? हाँ। अच्छा, इस कलश को करना क्या चाहिए कथा के बाद, पता है आपको? कलश यात्रा में आप लोग आते हो, कलश लेके आते हो, कथा के बाद छोड़ के चल देते हो, छोड़ना नहीं चाहिए। सुनो ध्यान से, अच्छा उपाय बता रहा हूँ। कथा के बाद में इस कलश को आप घर लेके जाना, ठीक है? उसमें का जो पानी रहता है उसको उसी आम पत्ते के डंठल से घर में छिड़कना, क्योंकि हमारे आचार्य सप्त तीर्थों का आवाहन करते हैं। सप्त तीर्थों का जल उस कलश में समाहित रहता है, ठीक है? गंगा, यमुना, कावेरी, सिंधु, गोमती, गोदावरी, ये सब नदियों का पानी उसमें आवाहित रहता है। उसको घर लेके जाना, जल को छिड़कना। बचा जो नारियल कलश का, उस नारियल में आप लाल कपड़ा लपेटना, और उस कलश में, मिट्टी का जो कलश है उसमें आप जो है उस मटकी में क्या करना है? गेहूं भरना। गेहूं भर करके उस नारियल को लाल कपड़े में बांध करके सुंदर रखना पूजन वाले कक्ष में, और रोज उसमें धूप दीप दिखाना। ऐसा करोगे तो क्या होगा? आपके घर से कभी भी माँ लक्ष्मी नाराज हो करके नहीं जाएगी, आपके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का वास होगा। फिर कभी कथा हुई तो फिर उस गेहूं को खाली करके उसी कलश को लाके फिर कलश यात्रा में आप उपयोग कर सकते हो, ठीक? ऐसा करना। तो प्यारे भक्तगण, भगवान शंकर जैसे ही जागे सब दौड़े दौड़े चले आए। चलो चलो बाबा, आप शादी कर लो। अगर आप फिर से समाधि मिलीन हो जाओगे तो दूसरा कामदेव कहां से लाएंगे हम? सारे लोग प्रार्थना करने लगे, और सब जब प्रार्थना किए तो बाबा तैयार हो गए। लेकिन भोलेनाथ जो है परीक्षा लेने के लिए साथ चल के यहाँ पार्वती मैया के पास, और परीक्षा के लिए जब भेजे तो पार्वती मैया उस परीक्षा में पास हो गई। सप्त ऋषियों ने कहा आप विष्णु को पति के रूप में प्राप्त कर लो, तो मना कर दे। बोले नहीं, मैं पति के रूप में शंकर को ही प्राप्त करूंगी, शंकर से शादी करूंगी। भगवान शंकर से रहा नहीं गया, और भगवान शंकर स्वयं एक ब्राह्मण के रूप में आ गए। कहा? परीक्षा लेने के लिए। और ब्राह्मण के रूप में जैसे आए परीक्षा लेने के लिए पार्वती मैया के पास, तो कहा देवी, अरे तुम्हारे सिर में कहाँ सर्पिनी वीणी, तुम मोंगरे की फूल लगाती हो, और शंकर जो सांप लपेटता है, जोड़ी नहीं बनेगी, मत करो, शंकर से शादी विष्णु से कर लो तुम। हाँ, तुम्हें कहाँ मृदंग पसंद है, उन्हें कहाँ डमरू पसंद है। तुम्हारी इतनी सुंदर सुंदर सहेली है, सखी है, और उनके कितने कितने भूत प्रेत सहयोगी हैं, साथी हैं। वो कहाँ शमशान में रहता है और तुम कहाँ महलों में रहती हो, जोड़ी उल्टा है, नहीं बनेगा, मत करो शादी। पार्वती मैया ने कहा अगर तुम शिव की निंदा करोगे तो मैं जल उठा करके तुम्हें अभी श्राप दे दूंगी। उस ब्राह्मण के रूप में आए हुए भगवान शंकर ने तत्काल प्रकट होकर के माँ भगवती को आशीर्वाद दिया, तुम्हें पति के रूप में जरूर प्राप्त हो जाऊंगा। ऐसा बात बना। नारद जी आए, और नारद जी आकर के बात बनाए शादी की, चिट्ठी पत्रिका लग्न तैयार, और सब बाबा की शादी में जाने के लिए तैयार हो गए। ठीक, भगवान की शादी होने वाली है सुंदर हिमालय नगरी में। हिमाचल के यहाँ पार्वती मैया को सजाया जा रहा है, हल्दी लग रहा है, चिक्सा लग रहा है, तैयार हो रही है, लेकिन बाबा चुपचाप बैठे हैं वहाँ। बाबा नंदी से कहे, बोले नंदी अरे मुझे कौन तैयार करेगा? अरे देखो ना जितने देवता हैं सब तो मुझे छोड़ छोड़ करके चले गए,
नंदी ने कहा बाबा आप चिंता मत करो, टेंशन मत लो आप। बोले हम आपको तैयार करेंगे। कहाँ गए? मणिकर्णिका घाट से जलती हुई चिता का भस्म ले आए और पाउडर लगा दिए, बिच्छुओं का कुंडल लगा दिए, सांपों को बांधा गया और छोटा छोटा सांप, पिटपिटी सांप, मुंडियों को बांध दिए, पुंछ लटक रहा है, बन गया मोर। बोले नंदी बारात कौन जाएगा? बोले बाबा आप टेंशन मत लो, बारातियों का भी प्रबंध है, आप एक बार कहो मैं इशारा करूंगा सब आ जाएंगे। नंदी ने इशारा किया तो सब बाराती आ गए। जगह जगह से भूत प्रेत आए थे, अमेरिका से, रूस से, चीन से, पाकिस्तान से, हाँ सब जगह से। अमेरिका वाले तो इंग्लिश में बात करने लगे, भैया वो आ रही हो मैरिज पार्टी, बोले जाना है, शादी में दूल्हा बनना है। चीनी वाले भूत प्रेत कहने लगे चिंग पोंग पिंग पोंग करके बात करने लगे। छत्तीसगढ़ से भी भूत प्रेत गए थे, समझ रहे हो ना? हाँ छत्तीसगढ़ से भी सब गए थे और सब तरह तरह के भूत प्रेत आ गए। किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई अपने आंख को निकाल के खेल रहे हैं। ऐसे तरह तरह के बाराती आए भगवान की बारात में। आइए हम सब भी आज भेंडरी गांव पर सुंदर बाबा भूतनाथ की शादी हो रही है, हम सब भी शामिल होते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। ठीक है, आइए तो पार्वती मैया को सुंदर ले आइए। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग। तो सुंदर शंकर जी और पार्वती आने वाली हैं, फिर सुंदर शादी के क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। एक बार सब हाथ उठा के जयकारा लगा दीजिए, बोलो शंकर भगवान की हर हर महादेव। तो हमारे बीच पार्वती मैया आ रही है अपनी सखियों के साथ और सबको शादी भी आनंद उत्सव मनाना है सबको। ठीक है, निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में निराले दूल्हे में मत वाले सजे रहे भोले बाबा निराले। अरे हाँ सज रहे रे भूतों की लेके टोली चले है ससुरा। अरे सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। 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 निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में। मतवाले दूल्हे में निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में। सजे रहे सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। भोले बाबा निराले दूल्हे में। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में।
खेले शंकर अलबेले है जगत के गुरु नहीं किसी के चेले है भाग जंगल जंगल में मंगल गुरु की पलटन आ गई है बंधन ले भाग गट्ठा ले करके चक्का सब घीस रहे हैं ओ चक्का बक्का पी करके प्याले हो गए मत वाले कोई नाचे गावे कोई ढोले बजावे कोई भी बजावे कोई मुंह छिकावे भोले भंडारी मुझे ससुरारी अब देख के भागे अब नर और नारी भूतों की लेके टोली चले है ससुराल भूतों की लेके टोली सजी है ससुराल शिव भोले श्री दिगंबर हो बैल पे सवार सज रहे हाँ सज रहे सज रहे बोले बाबा सज रहे बोले बाबा निराले दूल्हे में मनवाले दूल्हे में देखो बोले बाबा की अजब है बात देखो भोले बाबा की अजब है बात चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात अरे सज रहे हाँ सज रहे रे सज रहे बोले बाबा निराले दूल्हे
चलिए चलो। ये बाजल अभी थोड़ा खेत दे, थोड़ा और हार भेज दे, 2 मिनट में बाजल भेज दे। अब हमारे बाजल बजन देवो है। चलो आओ और जिला मन करी वो सबो जन उठ के नाचो तो लोग बैठे बस नहीं रहे। तुम 4 दिन ले इसने बैठे रहे हो, अब मजा नहीं है भाई 4 दिन ले। और आज बिहाव के दिन है भगवान श्री भोलेनाथ के, तो मैं निवेदन करूं सबो जन लाभ मिलता। का करूं निवेदन करत हूं सबो जन ला नाचना है भगवान के बिहाव में। अब भूत प्रेत मन अभी नाची है, देख ले अभी ले चालू हो गए। चलो आओ सबो जन ला नाचना है भैया, देखे निसंकोच, कोई संकोच नहीं करना नाचे कूदे। आओ सारे सगोन के दाई मड़वा छबैले वो, सारे सगोन के दाई मड़वा छबैले वो, डारा डुमर के मका डारा डुमरेला सजा किए मुर्दाई भोला के मोर माढ़े बिहार। सागोन के
डारा डूमर रास जा ये मोरे दाई डारा डूमर रास जा चूरमाटी तो आगे का है नहीं होती घूम के आओ कजी चूरमाटी ता चूरमाटी या जरूरत नहीं है हमारा है नहीं सीधा डायरेक्ट तोला माटी कोड़ला नहीं आवेगा धीरे धीरे अरे धीरे धीरे तुर धोती ला तीर धीरे धीरे तोला माटी कोड़ला नहीं आवे धीरे 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 अपन धोती ला तीर धीरे 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 तोर धोती लगी धीरे धीरे ये कहीं के भोर हम पसला ली धीरे धीरे जे बोरा मकत सलली धीरे धीरे तोला माटी कोड़ला नहीं आवेगा धीरे 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 तोर धोती ला तीर धीरे 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 तोर धोती लगी धीरे धीरे ये कहीं के भोर हम पसला ली धीरे धीरे दही के बोरा मकत सलली धीरे धीरे तोला बर्रा बोहेला नहीं आवे धीरे 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 अपन उगरा लाती धीरे 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 अपन लोग राती धीरे धीरे ये दबाही के भोर हम पसला ली धीरे धीरे दही के बोरा मकत सलली धीरे धीरे हाँ दही के भोर हम पसला ली धीरे धीरे दही के बोरा मकत सलली धीरे धीरे तोला माटी कोड़ला नहीं आवे धीरे 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 तोर धोती ला तीर धीरे धीरे
के फेंके लगे ओ बाहर बाटो के फेंके लगे मोरे मन नहीं मानिस देखे लगे वो चलना चल जाबो भैया चलना चल जाबो भैया यहाँ मड़वा माना चल जाबो हमर भोला के बिहा होते रुपया लगे 1000 भैया रुपया लगे 1000
चलिए आइए सामने खड़े होंगे जयमाला के लिए। सामने जितने भक्त हैं सब बैठ जाइए, हट जाइए सामने से। सामने जितने भक्त खड़े हैं भोलेनाथ जी के सब हट जाइए और वरमाला के लिए आइए, आगे बढ़ते हैं। भोले बाबा और पार्वती मैया को खड़े करिए। बोलो शंकर भगवान की जय। कि तदेव लग्नं श्रुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देहबलं तदेव लक्ष्मीपते त्रेन्द्रयोगः स्मरामि। लाभस्ते संजीयते संकृतते संपराजयते संदेवरस्याम हृदयस्थो जनार्दने बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए भगवान को बैठाएंगे उनके स्थान पर, उनके स्थान पर बैठाइए जल्दी। ये फोटोग्राफी बाद में कीजिएगा आप लोग। आइए पहले से उनके स्थान पर बैठाएंगे।